सो कार्ड ले देना उठो गीत गाई कौन सा कर दे बैठो ना एक बाजू में बैठो कार्ड ले देते आपको भी गाने का तू गाई हम भी गाएंगे एक बाजू में बैठो हाँ जय भैया आप सामना देना थोड़ा बैठो तो है ना जय श्री जय श्री हेलो चेक हेलो चेक हेलो चेक चलो गा अभी बैठो चेक हेलो चेक श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय आवे जग का रोटारी जब से तुम सावरिया भीगत है सारी चुनरिया जब से गए हो तुम सावरिया भीगत चुनरिया जब से गए तुम सावरिया बाग में खोजो बन बन ढूंढो डग डोलो जन जन पूछो डग 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 डग डोलो जन जन पूछो बीबी ना कोई खबरिया बीबी ना कोई खबरिया जब से गए तुम सावरिया मेरे ना कोई खबरिया जब से गए हुए तुम सावरिया घट सोना पन घट सोना घट घट सोना पन घट सोना घट घट सोना पन घट सोना घट घट सोना पन घट सोना पग पग सोना तट तट सोना पग सोना पग पग सोना पग पग सोना तट तट सोना पग पग सोना तट तट सोना सोती है सारी नगरिया जब से गए तुम सवरिया सोती है सारी नगरिया जब से गए तुम सांवरिया अखियाँ भरी है बदरिया जब से गए तुम सवरिया सोती है सारी नगरिया जब से गए तुम सांवरिया
द्वार बुहार फूल सजावत, द्वार बुहारत फूल सजावत, द्वार बुहारत फूल सजावत, द्वार बुहारत फूल सजावत, पत्थर बन सब वाट निहारत, पत्थर बन सब बाट निहारत, पत्थर बन सब वाट निहारत, पत्थर बन सब बाट निहारत, उदास है गुम गुम गुजरिया, जब से गए तुम सवरिया, उदास है तुम गुजरिया, जब से गए तुम सांवरिया, अखियाँ बनी है बदरिया, जब से गए तुम सवरिया, अखियाँ बनी है बदरिया, जब से गए तुम सांवरिया। मोहन मन संग नाता जोड़ा, 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 मन संग ले गए तन क्यों छोड़ा, 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 कैसे कटेगी, हाँ कैसे कटेगी उमरिया, दर्शन से गए सवरिया, कैसे कटेगी उमरिया, दर्श को तर से नजरिया, तरस तरसे नजरिया, कहाँ गए हो तुम सवरिया, दर्श को तर से नजरिया, कहाँ गए तुम सांवरिया, तरस को तरसे नजरिया, कहाँ गए हो तुम सवरिया। वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी भगवान की जय। श्री सुखदेव स्वामी की जय। सनातन धर्म की जय। श्री गीता महारानी की जय। श्री गौ माता की जय। सर्वेश्वरेश्वर युगल सरकार की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे
तदेव रम्यं रुचिरं नवं नवं तदेव सस्वन्मनसो महोत्सवम् तदेव शोकार्णवशोषणं नृणां यदुत्तमश्लोके यशोऽनुगीयते। वही वाणी मन को महोत्सव प्रदान करने वाली है, आनंद प्रदान करने वाली है, प्रतिक्षण नवीन नवीन जान पड़ रही है। जिस वाणी के द्वारा घट घट वासी अविनाशी भगवान श्री हरि का यशोगान किया जा रहा है। मनुष्यों का सारा शोक समुदाय, चाहे वह समुद्र के समान लंबाई चौड़ाई गहराई लिए हुए क्यों ना हो, भगवान के सुयश सूचक वचन के प्रभाव से सारा शोक समुद्र हमेशा हमेशा के लिए सूख जाता है। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम जद वैष्णवानाम धनम यस्मिन् पारम हंसमेव ममलम ज्ञानम परम गीयते यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्ममाविष्कृतम तत्शृण्वन् प्रपठन् विचारण परो भक्त्या विमोचयेन् नरः। श्रीमद् भागवत महापुराण सभी पुराणों का सिरमौर है, तिलक है, राजा है। परमहंस महात्माओं के द्वारा प्राप्त विशुद्ध ज्ञान का इसमें वर्णन किया गया है, जिसके सुनने से, पढ़ने से, मनन करने से भगवान जल्द मिलते हैं। और गीता जी सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी, समता त्याग सिखावनी हरिमुख की वाणी। सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी, समता और त्याग सिखाने वाली है गीता। सकल शास्त्र की स्वामिनी है गीता जी, श्रुतियों की रानी है। और श्रीमद् भागवत सभी पुराणों का सिरमौर है, तिलक है, राजा है। तो जहाँ निखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री हरि की कथा होती है, वहाँ निखिल ब्रह्मांड नायिका श्री गीता महारानी की भी कथा होती है। गी मानेर हरिर वाक्य वर्तते यत्र सारवत सारेते भूम जस्मात् तस्मात् गीता प्रमुच्यते। ध्यान पूर्वक सुनिए, गीता शब्द की शाब्दिक व्याख्या की गई है। गी मानेर हरिर वाक्य वर्तते यत्र सारवत तार्यते भौम जस्मात् तस्मात् गीता प्रमुच्यते। गी का अर्थ है भगवान का गाया हुआ गीत, भगवान का गाया हुआ वाक्य, वेद वेदांत का सार है गीता। गी मानिर हरिर वाक्य वर्तते यत्र सारवत। अवता का अर्थ होता है जिससे परम तत्व योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को जान लिया जाए, जिसको जान लेने के बाद जगत में और कोई तत्व जानना शेष नहीं रह जाता, उसी का नाम गीता है। महाभारत से भीष्म पर्व के 18 अध्याय को लिया गया, जिसका नाम है गीता। कौरव पांडव दोनों दल आमने सामने खड़े थे युद्ध के लिए। 7 अक्षौणी सेना पांडव दल के पास है, 11 अक्षौणी सेना कौरवों के पास है, कुल 18 अक्षौणी सेना है। ऐत्वंच नागा त्रिगुणी रथानाम लक्षैक जोधा 10 लक्ष बाजिनाम पदादि संख्या खट 30 कोटया अक्षौणिताम्यो मुनियो वदन्ति। एक अक्षौणी सेना में 65,600 घुड़सवार होते हैं, 21,870 हाथी और इतना ही 21,870 रथ और 1,09,350 पैदल सेना होती है। इतनी एक अक्षौणी है। तो ऐसी 18 अक्षौणी सेना कुल है महाभारत के युद्ध में। पृथ्वी का वास्तविक भार जरासंध के पास था, जिन्होंने 23 अक्षौणी सेना लेकर के 18 बार चढ़ाई किया था भगवान के ऊपर मथुरा में। भगवान सबका संहार किए। और जो महाभारत में 11 अक्षौणी कौरवों के पास थी सेना, 7 अक्षौणी पांडवों के पास थी, 18 अक्षौणी कुल थी। जैसे धान के राशि को उठा लिया जाए तो बटोरन बचता है, इसको भी भगवान बटोर लिए पृथ्वी के भार को। और भी जो कुछ शेष बचा था 56 कुल यदुवंशियों को भी साथ लेगा। इस प्रकार से पृथ्वी का संपूर्ण भार हल्का करके भगवान परम धाम गए। जिनके पास पहले निमंत्रण पहुंचा उन्हीं की ओर से युद्ध करना पड़ा। शल्य माद्री के भाई हैं, वे शल्य देश से रवाना हुए चतुरंगिनी सेना को लेकर के पांडव दल की सहायता के लिए। गुप्तचरों के माध्यम से दुर्योधन को पता चला
तो जहाँ जहाँ रात्रि में पड़ाव होनी थी महाराज शल्य की, वहाँ वहाँ सब रुकने की, भोजन प्रसाद की चतुरंगिनी सेना के लिए व्यवस्था कर दिया, शिविर बना दिया, भोजन प्रसाद ठहरने की व्यवस्था कर दिया। और शल्य ये सब सेवा इसलिए स्वीकार कर लिए कि ये सोचे कि बड़े भांजा युधिष्ठिर की ओर से हमारी सारी व्यवस्था है सेना की। हस्तिनापुर में जब प्रवेश किए महाराज शल्य दिल्ली में, दुर्योधन पहले उपस्थित हुआ, प्रणाम किया। मामा जी रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई थी? मुझे पहले से ज्ञात था कहाँ कहाँ आपकी पड़ाव पड़नी है रात्रि में, तो वहाँ वहाँ मैं आपके सैनिकों के लिए रुकने की, भोजन प्रसाद आदि की सब शिविर में व्यवस्था कर दिया था, शिविर लगवा दिया था। शल्य ने कहा ये व्यवस्था तुम्हारी ओर से थी दुर्योधन? कहा मामा जी आपके भांजे की ओर से ही थी, और युद्ध का निमंत्रण हम आपको पहले दे रहे हैं, आप कौरव दल से लड़िएगा। और शल्य पांडवों की सहायता के लिए पांडव दल से युद्ध करने के लिए रवाना हुए थे, लेकिन निमंत्रण दुर्योधन का पहले मिला। शल्य ने कहा कि ठीक है मैं कौरव दल से लड़ूंगा, लेकिन हमारी बहन माद्री पांडु के साथ सती हो गई थी। नकुल सहदेव अनाथ हैं, बिना माता पिता के हैं। कुंती ही मातृवत पालन की, कोई भेद नहीं रखी। नकुल सहदेव को भी उतना ही प्रेम कुंती से मिला जितना प्रेम युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन को मिला। पांचों पुत्रों में समान भाव रखी। तो नकुल सहदेव बिना माता पिता के बालक हैं, उनके ऊपर मैं बाणों का प्रहार नहीं करूंगा, उनके विरुद्ध शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन ने कहा नकुल सहदेव तो बालक है मामा जी, उनकी चिंता हमें नहीं, महारथी तो धर्मराज युधिष्ठिर हैं, भीमसेन हैं, अर्जुन हैं, इनके विरुद्ध आप शस्त्र उठाइए। तो शल्य को कौरव दल से लड़ना पड़ा। महाभारत के युद्ध में नकुल सहदेव शल्य के सामने आ जाते थे तो रथ को मोड़ देते थे। शल्य नकुल सहदेव के ऊपर बाणों को प्रहार नहीं किए वे। इस बात का पता धर्मराज युधिष्ठिर को चला कि हमारे मामा जी शल्य को पहले निमंत्रण दुर्योधन दे दिया, कौरव दल से लड़ने की उन्होंने हामी भर दी है। अर्जुन को शीघ्र द्वारकापुरी भेजे, जाकर के भगवान के युद्ध का निमंत्रण दे आओ, कहीं वहां भी दुर्योधन ना पहुंचे। अर्जुन शीघ्र प्रस्थान किए हस्तिनापुर से द्वारकापुरी के लिए। तो अर्जुन के जाने के पहले वहां भी दुर्योधन पहले पहुंच गया। भगवान अंतर्यामी सब जानते हैं। दुर्योधन को आए देखे भगवान तो पलंग पर सो गए पीताम्बरी गोड़ करके। सोए हुए पुरुष को जगाना पाप है, ऐसा जान करके भगवान के सिर की तरफ खड़ा हो गया दुर्योधन। थोड़ी देर में अर्जुन आए, चरण वाला भाग खाली था, अर्जुन उधर खड़े हो गए। भगवान तो अर्जुन की प्रतीक्षा कर रहे थे। थोड़ी देर करवट लिए, उसके भगवान पीताम्बरी को खोले, अर्जुन के ऊपर दृष्टि पड़ी। भगवान ने कहा अर्जुन कब आए हो? अर्जुन ने कहा अभी थोड़ी देर हुआ है नाथ। प्रणाम किए भगवान को, युद्ध का निमंत्रण दिए, आप पांडव दल से युद्ध करिएगा, युद्ध का निमंत्रण लेके मैं धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा से आया हूँ। भगवान ने कहा तथास्तु। इधर दुर्योधन सिर की ओर खड़ा हुआ है, कह रहा है केशव मैं पहले आया हूँ, सोए हुए पुरुष को जगाना पाप है, जान करके आपको जगाया नहीं, न्यायता आपको हमारी ओर से युद्ध करना चाहिए। लेकिन मेरी दृष्टि अर्जुन के ऊपर पहले पड़ी, भगवान ने कहा। लेकिन दुर्योधन कहा ठीक है आपकी दृष्टि अर्जुन के ऊपर पड़ी, लेकिन आया मैं पहले हूँ युद्ध का निमंत्रण लेके। तो भगवान दो व्यवस्था दिए, एक और मेरी नारायणी सेना अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित रहेगी, दूसरी ओर मैं निहत्था रहूंगा, महाभारत के युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और दुर्योधन तुम पहले आया हूं कह रहे हो, तो मांगने का अधिकार भी तेरे को ही दिया, दोनों में से एक ले ले, या तो मुझे ले ले या मेरी नारायणी सेना ले ले, लेकिन मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा महाभारत के युद्ध में। दुर्योधन मन में विचार किया युद्ध में तो अस्त्र शस्त्र की जरूरत पड़ेगी, निहत्था क्या करेंगे, आपकी नारायणी सेना मेरे को दे दीजिए। भगवान के तथास्तु। भगवान की नारायणी सेना कौरव दल से लड़ी। प्रसन्न होकर के दुर्योधन भगवान को प्रणाम करके चला गया। भगवान ने अर्जुन से कहा कि बहुत गलती की है, देर से आए, पहले आते तो मैं कुछ सहायता करता। मेरी नारायणी सेना अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित तो कौरव दल से लड़ेगी, और मैं अस्त्र शस्त्र उठाऊंगा नहीं तो क्या तुम्हारी मैं सहायता करूंगा, मदद करूंगा। अर्जुन ने कहा कि नाथ मैं तो डर रहा था कहीं आपको ना मान लो,
क्योंकि उसी के ऊपर आप भार छोड़ दिए थे। मांगने का अधिकार दुर्योधन को आपने दे दिया, तो मैं डर रहा था कहीं आपको ना मांग ले। केवल आप हमारे शत्रुओं की ओर दृष्टिपात करेंगे, उसी में सब मारे जाएंगे। ये अनन्यता है अर्जुन की, भगवान के ऊपर विश्वास है। मुझे सुयोग्य सारथी की आवश्यकता पड़ेगी, युद्ध में आप मेरे सारथी बन जाइए। प्रेम के बस अर्जुन रथा के भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो भगवान अर्जुन के घोड़े के रास को पकड़े हुए अर्जुन ने कहा कि नाथ, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को खड़ा करिए। इस युद्ध रूप व्यापार में किन के साथ युद्ध करना है देख तो लो। अर्जुन के कहने पर भगवान दोनों सेनाओं के मध्य में रथ को ले जाकर के खड़े कर दिए। अर्जुन क्या देख रहे हैं? गुरुदेव द्रोणाचार्य, जिनकी कृपा से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा में मैं महारथ हासिल किया हूँ। गंगा पुत्र भीष्म पितामह को देखे तो लज्जा से सिर नीचे हो गए। इनकी गोद में तो खेला हूँ बाल्यकाल में, अब पृथ्वी के लिए, अर्थ के लिए इनके विरुद्ध मैं शस्त्र उठाऊंगा। ताऊ है, चाचा है, साले हैं, ससुर हैं, स्वजन संबंधी भाई हैं, सबको देखे तो अर्जुन मोहग्रस्त हो गए। इन स्वजन संबंधियों को, गोत्रजों को मारूंगा तो केवल रक्त से सिंचित अर्थ और पृथ्वी ही तो मिलेगी। तीनों लोगों का भी राज्य यदि मेरे को मिले तब भी मैं अपने गोत्रजों की हत्या नहीं करूंगा। अर्जुन का सिर घूमने लगा, चक्कर आने लगी अर्जुन को। और केशव, मेरे किस भयंकर कार्य में न लगाइए, मैं युद्ध नहीं कर सकता। गंगा पुत्र भीष्म पितामह की गोद में तो खेला हूं, इनके विरुद्ध कैसे शस्त्र उठाऊं? गुरु द्रोणाचार्य के विरुद्ध कैसे शस्त्र उठाऊं? गांडी धनुष मेरे हाथ से छूट रहे हैं, मेरे हाथ जल रहे हैं। ऐसा कहते रथ के पिछले भाग की और माथा पकड़ के बैठ गए। भले सब मिल करके मेरे को मार डाले, भिक्षा का अन्न प्राप्त कर मैं जीना स्वीकार कर लूंगा, लेकिन अपने स्वजन संबंधियों को नहीं मारना चाहता। भगवान ने कहा, अर्जुन तुम पंडितों के से बात को करते हो, लेकिन असोच्य अनन्य सोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे गता सुना नानु सोचंदी पंडिता। बात तो तुम पंडितों की सो करते हो, लेकिन जिनके विषय में शोक नहीं करना चाहिए उनके विषय में शोक करते हो। अरे ऐसा कोई काल नहीं कि राजा लोग नहीं थे, कि तुम नहीं था, कि मैं नहीं था। असोच्य अनन्य सोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे गता सुना नानु सोचंती पंडिता। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग करके नवीन वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार से आत्माराम एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुता। इस आत्माराम को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्निदेव जला नहीं सकते, वायु देवता सुखा नहीं सकता, जल गीला नहीं कर सकता। शाश्वत अगर हमारे किसके लिए शोक करते हो? ना तो ऐसा कोई समय था कि ये राजा लोग नहीं थे या आगे नहीं रहेंगे, या ऐसा कोई समय आएगा कि तुम नहीं रहोगे कि मैं नहीं रहूंगा। लेकिन इस बात को मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते हो। आत्माराम अजर अमर है, इसलिए शोक करना व्यर्थ है। तब भगवान को गीता पर उपदेश देना पड़ा अर्जुन को। उस कोलाहल रणभूमि में, कुरुक्षेत्र में, आज से 5500 वर्ष पहले भगवान ने कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध में अघन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, ठंडी के दिनों में हुआ था महाभारत के युद्ध। आज से 5500 वर्ष पहले मोक्षदा एकादशी थी। अघन शुक्ल पक्ष की एकादशी, मोक्षदा एकादशी को हम गीता जयंती मनाते हैं। 6 अध्याय भगवान ने कर्म योग पर प्रकाश डाला। इंद्रियों को वश में करना ही कर्म योग है। बोधगम्य शैली में समझ लीजिए, कर्म योग क्या है? इंद्रियों को वश में करना ही कर्म योग है। नेत्र इंद्रिय है, कान इंद्रिय है, नाक इंद्रिय है, जीवा इंद्रिय है, मन इंद्रिय है। इन समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाइए। नेत्र इंद्रिय इस पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो भूल करके भी गंदा दृश्य न देखे। भगवत दर्शन करे, तुलसी जी का दर्शन करे, शालिग्राम जी का दर्शन करे, गंगा जी का दर्शन करे, गौ माता का दर्शन करे, सूर्य नारायण भगवान का दर्शन करे, भगवत विग्रह का दर्शन करे, तो नेत्र रूपी इंद्रिय पर विजय आपने प्राप्त कर लिया। कान इंद्रिय भूल करके भी गंदा शब्द ना सुनिए। इन कानों से भगवान की मंगलमयी लीला कथा श्रवण करिए। महाराज पृथु ने 10,000 कान मांगा भगवान से उनका चरित्र श्रवण करने के लिए। जीवा इंद्रिय है, इससे भगवान के नामों को उच्चारण करिए। नाक इंद्रिय है,
पान अपान वायु को समान समझ लिया है जीव तो घराने इंद्रिय पर विजय प्राप्त कर लिया। मन इंद्रिय है, मन को भगवान के श्री चरणों में लगाइए। श्रृणवन सुभद्राणि रथांग पाणिर्जन्मानि कर्माणि चयानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन विलज्जो विचरेद संगा। श्रृणवन सुभद्राणि रथांग पाणि, इन कानों को वश में करना है, कान रूपी इंद्रिय पर विजय प्राप्त करना है। इन कानों से भगवान की ही सुंदर मंगल में लीला कथा श्रवण करते रहे। श्रृणवन सुभद्राणि रथांग पाणि, भगवान का नाम रथांग पाणि है। अर्जुन के घोड़े के रास को पकड़े हैं इसलिए वे रथांग पाणि कहलाते हैं। गीतानि नामानि तदर्थकानि, गीत ही गाना है तो भगवत संबंधी गीत गाइए। जैसे प्राचीन संतों ने भगवत संबंधी गीत गाया, मीरा जी, सूर जी, तुलसी जी, चैतन्य परम प्रभु जी, नरसिंह मेहता जी, तुकाराम जी, ब्रह्मानंद जी, रसखान जी, ये सब भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, सिद्ध भक्त कवि हैं, भगवत साक्षात्कार किए हुए इन्हीं पदों को गा करके भगवान का दर्शन में प्राप्त कर लिए। ऐसे सिद्ध पंक्तियों को गाइए। गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन विलज्जो विचरेत संगा, लज्जा संकोच को त्याग करके भगवत संबंधी गीत गाइए। एवं ब्रुवाणा विरातुरावृसंव्रज स्त्रिया कृष्ण विषक्त मानसा विसृज्य लज्जां स्म सुस्वरं गोविंद दामोदर माधवेति। जीवन वाले घनश्याम के विरह में व्यथित होकर के ब्रज की गोपियां भगवान श्री कृष्ण की बहुत सुंदर दिव्य मंगल में लीला कथाओं का गान करते हुए बड़े जोर जोर से गोविंद दामोदर माधव कह करके उच्च स्वर से रोने लगती थी। गोपाल वंशीधर रूप सिंधो लोकेश नारायण दीन बंधो उच्चासुरैतम वद सर्वदेवा गोविंद दामोदर माधवेति। हे गोपाल, हे वंशीधर, हे रूप सिंधो, हे लोकेश, हे नारायण, हे दीन बंधो, ऐसा कहते हुए जोर जोर से उच्च स्वर से भगवान को पुकार करके रोने लगती थी महाभागा गोपियां। जीवा रूपी इंद्रिय पर विजय प्राप्त करना है, इन जीवा से भगवान के नाम का निरंतर स्मरण उच्चारण करते रहिए। जीवा न वक्ति भगवत गुण नाम धेयं चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदं कृष्णाय नो नमति अचिरे कदापि तानानयद्मसतो कृत विष्णु कृत्यान्। जिनकी जीवा भगवान के नाम और गुणों का उच्चारण नहीं कर रही है, जिनका चित्त भगवान के जुगल चरणारविंदों का चिंतन नहीं कर रही है, जिनका सिर भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख नहीं झुक रहा, ऐसे भगवत सेवा विमुख पापी पुरुषों को ही यमराज दंड देते हैं। तुम्हें वयाचे मम देहि जीवे समागते दंड धरे कृतांते वक्तव्यमेवं मधुरं शुभक्त्या गोविंद दामोदर माधवेति। रे जीव है, मधुर वस्तु तुझे प्रिय है तो भगवान का नाम ही अत्यंत मधुर है, मीठा है। यमराज प्राण का हरण करने के लिए आएंगे। समागते दंड धरे कृतांते वक्तव्यमेवं मधुरम सुभक्त्या गोविंद दामोदर माधवेति। तो भगवान के मधुर नामों का, गोविंद दामोदर माधव नामों का बड़े भक्ति भाव से उच्चारण करके आत्म कल्याण कर लेना, भव सागर से पार हो जाना। इस प्रकार से इंद्रियों को वश में करना ही कर्म योग है। ये इंद्रियों को जितना दूषित आहार देंगे, तामसी आहार देंगे, असंतुलित आहार देंगे, दुष्ट घोड़ों की तरह आपको पतन की ओर ले जाएंगे, गिराएंगे। जितना संतुलित सात्विक सीमित आहार देंगे, इंद्रियां आपके वश में रहेगी। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनको संयम के कोड़े लगे। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। इंद्रियां दुष्ट घोड़े की तरह है, जितना संतुलित असीमित तामसी आहार देंगे आपको पतन की ओर गिराएंगे। इसलिए जिनका अन्न शुद्ध है उसका मन शुद्ध है, और जिनका मन पवित्र है, शुद्ध है, वो परमात्मा के सन्निकट है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। तो आपका मन कैसे निर्मल होगा? जब आपका आहार शुद्ध होगा, पवित्र होगा।
आहार शुद्ध सात्विक होगा, भगवान का भोग लगा हुआ नैवेद्य भोग प्रसाद ग्रहण करिए। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। रसोई तैयार करती माताएं बहनें तो भगवान नाम संकीर्तन करते रसोई तैयार करिए, भगवान को भोग लगाइए, गौग्रास निकालिए। जितने लोग उस महाप्रसाद को ग्रहण करेंगे सहज भाव से परमात्मा में उनका मन लगेगा। जिनका आहार शुद्ध है, सात्विक है, उनका मन भी शुद्ध है, सात्विक है, पवित्र है और निर्मल मन में ही परमात्मा का वास है। निर्मल मन वाले ही भगवान को प्रिय हैं। तो इंद्रियों को वश में करना ही कर्म योग है। अर्जुन ने कहा कि नाथ, मैं आज तक अपनी एक भी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाया हूं। इंद्रियों को वश में करना वायु को वश में करने के समान अत्यंत दुष्कर कार्य है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृता स्वभावात् करोति यद् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। शरीर से, मन से, बुद्धि से, अहंकार से इस जन्म अथवा पूर्व जन्म के संस्कार के वशीभूत होकर के जो कुछ भी कर्म आप कर रहे हैं सब परम पूज्य भगवान नारायण को श्री कृष्णार्पण करते चले जाइए। यही सीधा से सीधा, सरल से सरल, सुगम से सुगम भागवत धर्म है कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। भागवत कथा 7 दिन सुने हैं आप लोग, तो आप लोग भागवत धर्म को अपनाइए। भागवत धर्म में वांछनीय पालनीय नियम क्या है? पहले तो आप भगवान के स्वरूप को धारण करिए। कंठ में तुलसी की माला पहनिए। एक कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्ष मालाए बाहुमूल परिचिन्हित शंख चक्र एवै ललाट पटले लसदुर्ग पुण्राते वैष्णवा भुवनमासि पवित्रयन्ति। जो नर नारी अपने कंठ देश में तुलसी और कमल की माला धारण किए हुए हैं, जिनकी भुजाएं शंख चक्र के चिन्ह से सुशोभित हो रही हैं। शंख चक्र के चिन्ह हमारे पास है, जिसको लगाना हो बताना, भुजा में शंख चक्र का चिन्ह अंकित कर देंगे। अभी हवन होगी, यज्ञ होगा, और शंख चक्र के चिन्ह बाई भुजा में शंख और दाहिना में चक्र अंकित कराइए। ये शरीर भगवान नारायण को अर्पण हो गया। एक कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्ष माला हे बाहुमूल परिचिन्हित शंख चक्र एवै ललाट पटले लसदुर्ग पुण्राते वैष्णवा भुवनमासु पवित्रयन्ति। जो नर नारी अपने कंठ देश में तुलसी और कमल की माला धारण किए हुए हैं, कमल गट्टे की माला धारण की अथवा तुलसी की माला धारण किए हुए हैं, जिनकी भुजा में शंख चक्र का चिन्ह सुशोभित हो रहा है, जिनके मस्तक पर ऊर्ध्व तिलक लगा हुआ है, उन्हीं को वैष्णव कहा गया, जो जगत को पवित्र करते हैं। जहाँ जहाँ उनका चरण पड़ता है वही वही स्थान तीर्थ बन जाता है। दुर्लभो वैष्णव राजा दुर्लभो विप्र वैष्णवा दुर्लभा वैष्णवी नारी अति दुर्लभ दुर्लभा। ये जगत में वैष्णव राजा दुर्लभ है, बड़ा भाग्य से उनका दर्शन होता है। वह ब्राह्मण दुर्लभ है जो वैष्णव धर्म को अपनाया हुआ है। दुर्लभा वैष्णवी नारी अति दुर्लभ दुर्लभा। वैष्णवी नारी तो और अत्यंत दुर्लभ है। तो भागवत कथा सुने हैं तो भागवत धर्म को अपनाइए। तुलसी की माला धारण करिए, कंठ देश में भुजा में शंख चक्र का चिन्ह लीजिए, मस्तक में ऊर्ध्व तिलक लगाइए, जैसे भगवान राम लगाते हैं, कृष्ण जी लगाते हैं, हनुमान जी महाराज लगाते हैं। नित्य गीता जी का एक अध्याय पाठ करिए, एक दोहा रामचरितमानस का अर्थ सहित पाठ करिए, एक कण गंगा जी का नित्य सेवन करिए, तो समझ लो आप धर्म के पथ पर चल रहे हैं। भागवत धर्म को अपना लिया है आपने। भगवत गीता किंचित धीता गंगा जल्लौ कणिका पीता सकृदपि यस्य मुरारि समर्चा तस्य यमः किं कुरुते चर्चां भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। जो किंचित मात्र भी गीता जी का नित्य स्वाध्याय कर रहे हैं, एक कण गंगा जी का नित्य सेवन कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण को हाथ जोड़ करके नित्य प्रणाम कर रहे हैं, और एक दोहा रामचरितमानस का अर्थ सहित पाठ कर रहे हैं, तो अपना आत्म कल्याण का जो मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। प्राण प्रयाण पाथे हम संसार व्याधि भेषजम दुख क्लेश परित्राणम हरि नित्याक्षरद्वयम्। मृत्यु के पश्चात परलोक के मार्ग में गमन करने वाले प्राणों के लिए पाथे है हरि नाम, भोजन सामग्री है। प्राण प्रयाण पाथे हम,
संसार व्याधि भेषजम, संसार रूपी रोग के लिए दिव्य सिद्ध औषधि है भगवान का नाम। दुख क्लेश परित्राणम, दुख और क्लेश का समूल जड़ से नाश करने वाला है। दुख क्लेश परित्राणम हरि रित्यक्षरद्वयम, सारी शक्तियां भगवान के नाम में सन्निहित है। तो इंद्रियों के वश में करना ही कर्म योग है। नेत्र इंद्रिय है, कान इंद्रिय है, जीवा इंद्रिय है, नाक इंद्रिय है, मन इंद्रिय है, इन समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दीजिए तो कर्मयोग आपके पल्ले पड़ गया। एक राजा के पास दो सेवक थे, एक भगवान का भक्त था, एक राजा का भक्त था। राजा का चाटुकार था, राजा का ही प्रशंसा करता था। वह कहता था कि फलति भूपालम न च गोपालम। जो राजा का प्रशंसक था, सेवा को कहता था फल देने वाले भूपाल हैं राजा, गोपाल जी कहाँ फल देने वाले। मैं नौकरी करता हूँ, राजा की सेवा करता हूँ, तो राजा मेरे को तनख्वाह देते हैं, उससे मेरा गुजारा चलता है। इसलिए वो कहता था फलति भूपालम न च गोपालम। गोपाल जी फल देने वाले नहीं, भूपाल फल देने वाले। और जो भगवान का भक्त था वह कहता था फलति गोपालम न च भूपालम, फल देने वाले तो मेरे गोपाल जी हैं। राजा कौन होता है फल देने वाला? अब राजा के दोनों सेवक थे, वो मन में विचार किया कि परीक्षा लेके देखा जाए भाई, मैं फल देता हूँ कि गोपाल जी फल देते हैं। एक बार एक कच्चा पपीता में चीरा लगाया राजा, और सोने की मोहरे से भर करके ऐसा चिपकाया गोंद से, पता ही नहीं चलता था इसमें चीरा लगा के भीतर सोने की मोहरे हैं। और एक बहुत बड़ा कुमड़ा का फल। तो जो राजा का गुणानुवाद गाता था उसे पपीता दिया जिसमें सोने की मोहरे भरी हुई थी। भैया तुम राजकाल का सेवा टहल करने के बाद एक पपीता को ले जाना। अपने प्रशंसा करने वाले सेवक को कहा। और जो भगवान का गुणानुवाद गाता था फलति गोपालम न च भूपालम, बहुत बड़ा कुमड़ा का फल दिया। भैया आप राजकाज सेवा टहल कर लोगे यहाँ का राजमहल का, उसके बाद घर जाओगे तो कुमड़े के फल को ले जाना। सबसे पहले जो राजा का प्रशंसक था अपना टहल सेवा कार्य पूरा किया और पपीता को लेकर के चलते बना। अब राजा को कोसने लगा, इतना इसका गुणानुवाद गाता हूं मैं, लेकिन मेरे को छोटा सा पपीता दे दिए। और जो गोपाल जी का गुणानुवाद गाता है बहुत बड़ा कुमड़ा दे दिया। इसकी सब्जी भी बनाई जाएगी पपीता की तो सबके लिए होगी नहीं, घर के लोगों के लिए पूरी भी नहीं होगी। रास्ते में एक ठेला में फल बेचने वाला मिला, उससे कहा भैया ये पपीता को ले लोगे क्या? मैं ले लूंगा। कितना पैसा मिलेगा? 2 रुपए में लूंगा। चलो 2 रुपए ही सही, 2 रुपए में बेच दिया पपीता को। उसके भीतर में क्या है राजा का अतिरिक्त कोई नहीं जान रहा है। 2 रुपए में ही संतोष करके चला गया। उसके बाद जो भगवान का गुणानुवाद गाने वाला था अपना बड़ा कुमड़ा का फल लेकर के शीश पर चल रहा था, रास्ते में वही फल वाला मिला, ठेला में फल लगाया हुआ तो बेच रहा था। वो मन में सोचा मैं तो अकेला हूँ, इतना बड़ा कुमड़ा लेके क्या करूँगा, मेरे मन में संतोष है। वो फल वाले से कहा भैया इतना बड़ा कुमड़ा को मैं ले जा रहा हूँ तो बाकी सब कुमड़ा खराब होगा, कितना मैं कुमड़ा ही कुमड़ा खाऊंगा। ये छोटे से पपीता से भी मैं काम चला लूँगा, इसको बेचोगे तो ज़्यादा पैसा तुमको मिलेगा। ये तो छोटा सा पपीता मैं एक आदमी के लिए काफ़ी है, इसी को मेरे को बदले में दे दो और कुमड़ा तुम रख लो। बहुत खुश हो गया फल वाला, छोटे से पपीता के बड़े में इतना बड़ा कुमड़ा ये देने को तैयार है। हाँ हाँ क्यों नहीं, ले लो। अदला बदली कर लिया। अब भगवान को गुणानुवाद गाने वाला घर में आया, पपीता में चीरा लगाया तो सोने के मोहरे उसे मिले। दूसरे दिन पुनः राजा की सेवा में उपस्थित हुए दोनों सेवक। तो जो राजा का प्रशंसक था गुणानुवाद गाता था वो सेवक से पूछा कल क्या मिला तेरे को? तो 2 रुपए मिला महाराज, मैं तो बेच दिया छोटे से पपीते को, क्या करता? आपका इतना मैं गुणानुवाद गाता हूँ, मेरे को छोटा सा पपीता दे दिए, और जो भगवान का गुणानुवाद गाता है उसे बहुत बड़ा कुमड़ा आप दे दिए, क्या करता? उसे बेच दिया फल वाले को। उसको यदि सब्जी भी बनाई जाती तो घर वालों के लिए सबके लिए होती भी नहीं हो पूरी।
और उससे पूछा भगवान का बुरा अनुवाद गाने वाले से, तेरे को क्या मिला? तो बोले मेरे सोने की गिन्नियां मिली, पपीता मेरे भाग्य में थी, कैसे भी मेरे पास वो पहुंच गई। प्राप्तव्यमर्थम लभते मनुष्यो दैयोपि तं लंघयितुं न सकता तस्मान्न सोचामि न विस्मयम् मे यदस्मदीयं नहीं तत्परेषां। प्राप्त होने वाला धन मिलता ही है जीव को, देवता भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकते, मनुष्य के क्या विसात। इसलिए न शोक करना चाहिए न विस्मय आश्चर्य करना चाहिए। यदस्मदीयं नहीं तत्परेषां, जो आपके भाग्य में है वो मिलकर रहेगा, और जो आपके भाग्य में है दूसरा ला कर कोई दे ही नहीं सकता। इंद्रियों को वश में करना ही कर्मयोग है। तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कलमसापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूइ गृणन्ति ते भूरिदा जना। गोपी गीत में भगवान की स्तुति करते गोपियों ने कहा आपकी मंगलमय लीला कथा वीरा से सताए हुए जीवों के लिए अमृतमय है। तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कलमसापहम, कलयुग के सारे पाप ताप संताप को धो डालने वाला है आपकी मंगलमय लीला कथा। तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कलमसापहम श्रवण मंगलम। ध्यान पूर्वक सुनिए, भगवान की कथा श्रवण करने से जीवन में मंगल का अभ्युदय होता है। किसी राजा का यशोगान गाओगे तो धन दे देगा, लेकिन जीवन में मंगल का उदय नहीं होगा। लेकिन भगवान की कथा श्रवण करेंगे तो जीवन में मंगल का उदय होगा, अभ्युदय होगा। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूइ गृणन्ति ते भूरिदा जना। जो आपकी मंगलमय लीला कथा अमृत का वितरण करते हैं, दान करते हैं, वास्तव में भूलोक के वे ही सबसे बड़े दाता हैं। तो भगवान की कथा श्रवण करने से जीवन में मंगल का अभ्युदय होता है, अमंगल का नाश होता है। जिनके नाम लेने से ही दसों दिशाओं मंगल का उदय होता है। जाकर नाम लेत जग माही सकल अमंगल मूल नसाई। जिन परमात्मा का नाम स्मरण करने से केवल एकमात्र अमंगल नष्ट नहीं होता, समस्त प्रकार के अमंगलों का मूल ही जड़ से उखड़ता है। सकल अमंगल मूल नसाई। तो इंद्रियों को वश में करना ही कर्मयोग है। अर्जुन ने कहा मैं आज तक अपनी एक भी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाया हूं, न नेत्र को, न कान को, न जीवा को, न नाक को, न मन को, और ना ऐसा मेरे को लगता है आगे चल करके मैं इन इंद्रियों को काबू में वश में कर पाऊंगा। क्योंकि इंद्रियों को वश में करना वायु को वश के करने के समान अत्यंत दुष्कर कार्य। भगवान मेरे को तो और सरल उपाय बताइए। तब भगवान 6 अध्याय ज्ञान योग पर प्रकाश डाले मन्ना भाई। ज्ञान योग क्या है? सभी जीवों में भगवान के दर्शन करने का ही नाम ज्ञान योग है। समस्त प्राणियों में परमात्मा को जो दर्शन करता है तो समझ लो ज्ञान योग उसके पल्ले पड़ गया। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे के हस्तने सुनी चय सुपा के चा पंडिता समदर्शिना। जो ज्ञानी जन होते हैं ऐसे वे ज्ञानी जन विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गौ में, हाथी में, कुत्ता में, चंडाल में, सब में वे अपने परमात्मा का दर्शन करते हैं, किसी से वैर विरोध नहीं करते। तो सभी जीवों में परमात्मा के दर्शन कर लेने का नाम ही ज्ञान योग है। समस्त प्राणियों में अपने परमात्मा का जो दर्शन करता है, यही बोधगम्य शैली में समझ लीजिए ज्ञान योग को। संत नामदेव जी समदर्शी भक्त थे, ज्ञानी भक्त थे, सभी जीवों में परमात्मा का दर्शन करते थे। एक बार गर्मी के दिनों में उनकी कुटिया में आग लग गई, अग्नि में भी भगवत दर्शन कर लिए प्राणजन। और अग्नि में भगवत दर्शन करते हुए कहे कि भगवान हमारी कुटिया के एक ही कोने में से क्यों आए, शेष 3 कोन को क्यों छोड़ दिया? आप चारों कोना से आना था आपको, तो शेष 3 कोनों में जो सामान था अग्नि में झोंक दिए। घास फूस की कुटिया जल के राख हो गई। गर्मी के दिनों में भीषण अग्नि लग जाती है कहीं कहीं, तो उनकी कुटिया में आग लग गई। गर्मी के दिनों में अग्नि में भगवत दर्शन किए, जितना सामान था कुटिया में सब झोंक दिए कि प्रभु आज अग्नि देव के रूप में आप मेरे यहाँ पधारे हैं। चारों कोना से आना था, एक ही कोने से क्यों आए आप? घास फूस की कुटिया जल के राख हो गई। ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु लगी प्रांजल। नामदेव जी भूंगने लगे। भगवान को चिंता हो गई कहीं इनको ज्वर ना आ जाए, शीत ना लग जाए, सर्दी ना लग जाए, ज्वर ना लग जाए। अनन्य चिंतयम तो मामे जना परिपासते तेसाम नित्यायुक्ता नाम योग क्षम महाम्यम। जो अनन्य भाव से, निष्काम भाव से, बिना कोई कामना के भगवान का भजन करते हैं, ऐसे निष्काम भाव से भजन करने वाले प्रेमी भक्तों का योग क्षेम परमात्मा स्वयं वहन करते हैं। योग माने जो चाहता है देते हैं, और क्षेम का अर्थ होता है उस वस्तु की दे के रक्षा भी करते हैं भगवान। भगवान विश्वकर्मा बढ़ई का रूप धारण कर लिए ग्रामीण वेशभूषा में। लक्ष्मी जी कही नाथ एक ऐसा रूप आपने धारण कर लिया ग्रामीण वेशभूषा। लक्ष्मी जी से भगवान ने कहा वैकुंठ लोक में, लक्ष्मी जी पृथ्वी लोक में ग्रीष्म ऋतु में नामदेव जी की कुटिया में आग लग गई थी, अग्नि में मेरा दर्शन कर लिया हो।
अब पृथ्वीलोक में, अभी मृत्युलोक में वर्षा ऋतु चल रही है, कहीं उन्हें सर्दी ना लग जाए, ज्वर ना लग जाए, इसलिए उनकी कुटिया छाने के लिए जा रहा हूँ। लक्ष्मी महारानी कही मेरे को भी ले चलिए साथ में, मैं भी चलूंगी। भगवान ने कहा वहां तो परिश्रम करना पड़ेगा, कुटिया छानी पड़ेगी, निमंत्रण में थोड़ी जा रहा हूँ जो तुम साथ चलोगी कहती हो। मैं आपकी पत्नी बन करके नामदेव जी की सेवा कर लूंगी। अब तो ग्रामीण वेशभूषा में दोनों नारायण लक्ष्मी उपस्थित हुए। कहे महाराज वर्षा ऋतु लग गई है, सब अपनी अपनी कुटिया छवा लिए हैं और आपकी कुटिया अभी तक छाई नहीं गई है। हम जाति के विश्वकर्मा है महाराज, आज कोई रोजी मजूरी मिली नहीं हमें, आप ही हमको काम दे दीजिए, आपकी कुटिया हम छा लेंगे। नामदेव जी ने कहा भैया कैसे स्वीकृति दूं, मजूरी देने के लिए कुछ रुपया पैसा तो मेरे पास है नहीं, तो हम कैसे कहें कि हमारी कुटिया छा दो। लक्ष्मी नारायण ने कहा महाराज आप भजन करते हैं, संत हैं, हमको भी कुछ पुण्य मिल जाएगा भजन करेंगे, तो आपसे कोई मजूरी नहीं लेंगे, केवल आप अनुमति दे दीजिए, स्वीकृति आपकी चाहिए। नामदेव जी से स्वीकृति मिल गई तो लक्ष्मी जी ला ला के घास फूस नारायण को देने लगी। सूर्यास्त के पहले शाम होते होते सुंदर दर्शनी कुटिया छा करके लक्ष्मी नारायण नामदेव जी से विदा लेके चले गए। दूसरे दिन गांव वाले निकले नामदेव जी की कुटिया की ओर से, जंगल पार कर रहे थे। ग्रामीण लोग पूछने लगे कितनी सुंदर दर्शनी कुटिया छाई गई है, भगवान के हाथ की छाई हुई कुटिया थी। अब तो गांव वाले पूछने लगे नामदेव जी हमारा घर भी जगह जगह चू रहा है भैया, वो कहाँ का किस गांव का है वो बढ़ई जो आपकी कुटिया छाया है, हमको भी तो उसका पता बताओ, उसी को बुलाएंगे। तो नामदेव जी ने गांव वालों से कहा वो बढ़ई ऐसे नहीं आएगा, जब अपनी कुटिया को जलाओगे तब वो बढ़ई आता है, अपनी कुटिया को जलाओ तब आएगा, ऐसे नहीं आएगा। तो कोई गांव वाले अपनी कुटिया जलाने के लिए तैयार नहीं हुए। एक बार तीर्थाटन में जा रहे थे संत नामदेव जी, रोटी बना के रखे थे, जंगल में आचमन करने के लिए गए थे, उसी में एक कुत्ता आया और रोटी को खाने लगा। नामदेव जी आचमन करके आए, नामदेव जी को देख करके रोटी मुंह में दबा करके भागने लगा कुत्ता। तो नामदेव जी घी की कटोरी लेके दौड़े, भगवान उसमें तो मैं घी लगा नहीं पाया हूँ, तलवे तो छिल जाएंगे, रूखी रोटी खाओगे तो। भगवान मन में विचार किया अरे ये तो कुत्ता में भी मेरा दर्शन कर लिया। भगवान चतुर्भुज रूप में कुत्ता में जो कुत्ता था उसी में चतुर्भुज रूप से भगवान प्रकट होकर दर्शन दिए नामदेव जी को। एक बार तीर्थाटन में निकले थे नामदेव जी, एक गांव के बाहर सुनी हवेली में ठहर गए। गांव वाले कहे महाराज बहुत लोग कहते हैं कि हाँ प्रेत वास करता है, भूथा हवेली, चलिए हमारे यहाँ ठहराएंगे आप। नामदेव जी ने कहा मेरे परमात्मा को छोड़ के जगत में कोई तत्व तो है ही नहीं, यदि कोई प्रेत वास भी करता हो तो उसमें भी मेरे नारायण वास करते हैं। विनम्रता पूर्वक लौटा दिए गांव वालों को। सही में प्रेत रहता था, अर्धरात्रि में प्रेत प्रकट हो गया, श्वेत रूप में था, लंबे लंबे हाथ थे, ऊंचा स्वरूप था श्वेत रूप में। तो प्रेत में भी भगवत दर्शन करके नामदेव जी स्तुति करने लगे, भले पधारे लंबकनाथ लंबे लंबे हाथ। उस श्वेत रूप में था प्रेत, लंबे हाथ थे, तो लंबकनाथ कह करके संबोधित करके स्तुति कर रहे हैं, भले पधारे लंबकनाथ लंबे लंबे हाथ, धरती पांव स्वर्ग लो माथा, जोजन भर के लंबे हाथ। आपका चरणारविंद धरती में है तो आपका शीश स्वर्ग का स्पर्श कर रहा है, जोजन भर के लंबे हाथ। शिव सनकादिक पार न पावे, अनगिन साथ सजाए साथ, भले पधारे लंबकनाथ। शिव सनकादिक भी आपकी महिमा का पार नहीं पा सकते। नामदेव के तुम ही स्वामी, मोको आज किन्हो सनाथ। नामदेव के आप ही तो स्वामी हैं, आज दर्शन दे करके मुझे आपने कृतार्थ कर दिया, धन्य कर दिया। जब यह पद गावत भयो तब वह प्रेत तुरंत पाई चतुर्भुज रूप वह तुरंत भयो गए बैकुंठ। भगवान ने विचार किया अरे तो प्रेत में भी मेरा दर्शन कर लिया। जो जीव प्रेत योनि में गया हुआ था, प्रेतत्व से मुक्ति मिल गई उसे, चतुर्भुज रूप धारण करके। जब यह पद गावत भयो तब वह प्रेत तुरंत पाई चतुर्भुज रूप वह तुरंत गयो बैकुंठ। संत दरस जी में पातक तरी, संतों के दर्शन मात्र से बड़े बड़े पातक टल जाते हैं। तो सभी प्राणियों में समान दृष्टि रखने का ही नाम ज्ञान योग है। उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखहि जगत केहिसन करत विरोध। जो भगवान के चरणारविंद में निर्मल अनुराग रखते हैं वे किसी से ईर्षा द्वेष बैर नहीं करते। उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध,
निज प्रभु मैं देखें जगत के ही सन करत विरोध। सब में तो भगवान वास कर रहे हैं, किससे विरोध करें हम किसी से विरोध कर रहे हैं, बैर कर रहे हैं तो अपने परमात्मा से ही तो बैर कर रहे हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सारे संसार को सीताराम में देख करके ज्ञानी जन हाथ जोड़ करके प्रणाम ही करते हैं। तो सभी प्राणियों में समान दृष्टि रखने का नाम ज्ञान योग है। अर्जुन ने कहा नाथ मैं सभी प्राणियों में समान दृष्टि नहीं रख पाया हूँ, और ना ऐसा हमको उम्मीद लगती है कि आगे चल करके सभी प्राणियों में समान दृष्टि रख पाए। ज्ञान योग भी कठिन लग रहा है मेरे को, तो आप और सरल उपाय बताइए। तब 6 अध्याय भक्ति योग पर प्रकाश डाले भगवान। गीता जी में 18 अध्याय है, 6 अध्याय कर्म योग, 6 अध्याय ज्ञान योग और 6 अध्याय भक्ति योग। चतुर्विधा भजन्ते माम ये जना सुकृतोर्जुना, आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भर्तर सभा। 4 प्रकार की श्रेणी के भक्त भगवान का भजन करते हैं। आर्त में कुंती रानी आती है, जो जगत में दुख पाते हैं वे भगवान की शरण में चले जाते हैं और सुखी हो जाते हैं। सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, जिमी हरि शरण एकों वादा। जैसे मछली अगाध जलराशि में सुखपूर्वक वास करती है, वैसे ही भगवान की शरण में रहने से संपूर्ण सुख शांति आनंद है। कुंती भगवान से दुख मांगी, वह सुख किस काम का नाम? जो आपको विस्मरण करा देने वाला हो, आपको भुला देने वाला हो, सुख किसी काम का नहीं है। वास्तव में भगवान को भूल जाना ही दुख का मूल कारण होता है इस जीवात्मा का। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। जब ये जीव भगवान का सुमिरन भजन नहीं करता तभी तरह तरह की विपत्तियों में पड़ता है। होगी उसे आप भारतवर्ष का राजा बनाएंगे, हस्तिनापुर का राज्य देंगे, तब वो अपनी कन्या देंगे और वो तुमको सब प्रकार से सुयोग्य समझते हैं। महाराज शांतनु गंगा पुत्र देवव्रत को ही वे राजा बनाना चाहते हैं, इसलिए उदास है। स्वयं चले गए देवव्रत, निषाद राज से कहे कि माता सत्यवती के गर्भ से जो संतान होगी वही राजा बनेगा, मैं राज्य नहीं लूंगा। फिर भी संतोष नहीं हुआ निषाद राज को। तुम्हारे लड़के बच्चे लड़ झगड़ करके सत्यवती के पुत्रों से राज्य को ले सकते हैं। तब वो भीषण प्रतिज्ञा लिए, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण करूंगा। देवता लोग अपार स्वर्गीय फूलों की वर्षा किए गंगा पुत्र के ऊपर, और भीषण प्रतिज्ञा लेने के कारण ही भीष्म पितामह नाम पड़ा। भीष्म पितामह ने सिखलाया। किसे प्रतिज्ञा कहते हैं? भगवान राम गंगा पुत्र भीष्म पितामह प्रतिज्ञा लेने वालों के लिए आदर्श हैं। तो दुर्योधन कह रहे हैं तो फिर बदले में इच्छा मृत्यु का वरदान दिए इनके पिता शांतनु, बेटा जब तुम चाहोगे तभी मृत्यु तुम्हारा वर्ण करेगी, जब तक तुम नहीं चाहोगे मृत्यु दे तुम्हारा वर्ण नहीं करेगी। तो 300 वर्ष उनकी अवस्था हो गई थी। दुर्योधन कह रहा है पितामह आपको इच्छा मृत्यु का वरदान है, आपके सामने युद्ध में बड़े बड़े देवता नहीं टिक सकते, ठहर नहीं पाते आपके सामने। आपने भगवान शंकर को युद्ध में प्रसन्न कर लिया, अपने गुरुदेव परशुराम को आपने युद्ध में प्रसन्न कर लिया, बड़े बड़े देवता आपके सामने ठहर नहीं सकते। पांडवों को आप खिला रहे हैं, जानबूझ के नहीं मार रहे हैं। आज 9 दिन युद्ध हो गया, एक भी पांडव नहीं मारे गए। और भीष्म पितामह जब बाण संधान करते थे तो ये कहते थे जयस्तु पांडुपुत्राणाम, धर्मात्मा पांडु पुत्रों की ही विजय होगी। तो उस दिन लेकिन वो दुर्योधन के कटाक्ष से प्रतिज्ञा लिए भीष्म पितामह, कल मैं 5 पांडवों को मार डालूंगा। अब तो कौरव दल में प्रसन्नता की लहरें दौड़ रही है। ये तो कभी असत्य बोलते नहीं, सत्यवादी हैं, जो कहते हैं कर दिखाते हैं। गुप्तचरों के माध्यम से पांडव शिविर में खबर आई कि भीष्म पितामह प्रतिज्ञा ले लिए कल 5 पांडवों को मार डालेंगे। भगवान की बेचैनी बढ़ गई, नींद नहीं आ रही है। अर्धरात्रि में अर्जुन के शिविर में गए, खर्राटा मार के सो रहे हैं, मृत्यु सामने है। अर्जुन को भी मालूम है कि गंगा पुत्र भीष्म पितामह हम 5 भाइयों को मार डालने का संकल्प ले लिए, फिर भी निद्रा में वे लीन हैं। उनको विश्वास है भगवान के रहते मेरे को क्या चिंता। तब भगवान जिम्मेदारी लेते हैं। भगवान जगा दिए अर्जुन को। अर्जुन भगवान को आए देख के कहे केशव इतनी रात में आप आए, अर्धरात्रि में क्या बात हो गई? भगवान ने कहा कौरव दल से जो गुप्तचरों के माध्यम से संदेश आया है, भीष्म पितामह प्रतिज्ञा लिए कल 5 पांडवों को मार डालेंगे, तुम तक आई कि नहीं है खबर? आई है, मैं जानता हूँ। तो फिर कैसे तुमको मौत से डर नहीं लग रही? मृत्यु से भय नहीं है, उनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है। बड़े बड़े देवता उनके सामने ठहर नहीं सकते, जब तक स्वयं नहीं चाहेंगे उसकी मृत्यु भी नहीं होगी। मेरी चिंता करने वाले मेरे स्वामी जाग रहे हैं भगवान, तो मुझे क्या चिंता। तब भगवान जिम्मेदारी लेते हैं।
भगवान के आश्रित हैं। मोर दास कहाई करई न रासा, कहो तो कहाँ विश्वास है, मेरा तो दास कहलाता है और विपत्ति आने पर नर की आशा करता है, तो फिर अनन्यता कहाँ उसकी रह गई। भगवान द्रौपदी से मंत्रणा की, रात भर नहीं सोए भगवान उस दिन। ब्राह्म मुहूर्त में द्रौपदी को लेकर के गंगा पुत्र भीष्म पितामह के शिविर की ओर गए। और इधर गंगा पुत्र भीष्म पितामह दुर्योधन से कहे थे कि मैं एकांतवास चाहता हूँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं कौन से शिविर में रात्रि विश्राम कर रहा हूँ। ऐसा गुप्त स्थान दिया था दुर्योधन ने, कोई नहीं जान रहा है कौन से शिविर में उस दिन है वो। लेकिन भगवान तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं। द्रौपदी को लेकर के ब्राह्म मुहूर्त में गंगा पुत्र भीष्म पितामह की शिविर की ओर आगे बढ़ने लगे। द्रौपदी की चप्पल की आवाज आने लगी, चप्पल के खड़कने की आवाज आई तो भगवान ने कहा द्रौपदी से लाओ तुम्हारे चप्पल को पीताम्बरी में लपेट लेता हूँ। ब्राह्म मुहूर्त हो गया है, कोई शिविर से बाहर निकलेगा तो काम बिगड़ जाएगा, कोई देख लेगा तो। भगवान द्रौपदी की चप्पल को पीताम्बर में लपेट करके ले गए कि यहाँ भीष्म पितामह है। घूंघट काट करके चरणों में गिर जाना, प्रणाम कर लेना, बोलना कुछ नहीं। खुद भगवान बाहर खड़े रहे, खुद तो बाहर ही खड़े रहे, भीतर भेजा पंचाली को। बाबा जतिवर के चरणों में जाकर अपना मस्तक धर दो। प्रातः की बेला में भी बाबा की लगी समाधि थी। मन हरि चरणों में लीन हुई, यहाँ रंचक नहीं उपाधि थी। रंच मात्र भी कोलाहल नहीं है, सन्नाटा है, ब्राह्म मुहूर्त की बेला है। प्रातः की बेला में भीषम बाबा की लगी समाधि थी। मन हरि चरणों में लीन हुई, जहाँ रंचक नहीं उपाधि थी। द्रौपदी ने जाकर सिर टेका, जब भीषम वीर पितामह के चरणों में कौन गिरा देखूं। भीषम बाबा एकदम चौंके, देखा एक सधवा नारी है, चरणों में शीश झुकाती है। उसके तन की रंगी साड़ी सधवापन को बतलाती है। आशीर्वाद मुंह से निकला, सौभाग्यवती भव हे बेटी, तेरे हाथों से मेहंदी का यह रंग नहीं उतरे बेटी। सौभाग्य तुम्हारा अटल रहे, सिंदूर से मांगना खाली हो। आशीर्वाद तू लेती जा जो वीर कुमारों वाली हो। आशीर्वाद दे दी। देखा कोई सा सधवा नारी हमको प्रणाम कर रही है, उसके तन की रंगी हुई साड़ी को देख करके पहचाने घूंघट काढ़ी हुई है, आशीर्वाद दे दी। द्रौपदी बोलने लगी जब आशीर्वाद मिला तो। सुनकर द्रौपदी तब बोल उठी, बाबा तुम क्या फरमाते हो, कल और कहा कुछ और आज तुम सत्यवादी कहलाते हो। कल तो रात्रि में प्रतिज्ञा ले लिए कि मेरे 5 पतियों को मार डालूंगा, और ब्राह्म मुहूर्त में अभी आप हमें आशीर्वाद दे रहे हैं सौभाग्यवती होने का। सुनकर द्रौपदी तब बोल उठी, बाबा तुम क्या फरमाते हो, कल और कहा कुछ और आज तुम सत्यवादी कहलाते हो। मेरे 5 पतियों में से यदि एक भी मारा जाएगा, आशीर्वाद फिर क्या तुम्हारे झूठा नहीं कहाएगा। 5 पांडवों में से कहीं एक को भी आज मारोगे आप रणभूमि में 10वें दिन महाभारत युद्ध में, तो आपका आशीर्वाद तो झूठा हो जाएगा। अब आई होश पितामह की, हाथों से माला छूट गई। जो मंत्र जाप कर रहे थे माला नीचे गिर गई। अब आई होश पितामह की, हाथों से माला छूट गई। मन हरि चरणों में लीन हुई, चित्चोर समाधि टूट गई। जो समाधिस्थ थे भगवान के ध्यान में, समाधि टूट गई। हे द्रुपद सुते मेरी बेटी, अब समझ गए द्रौपदी है घूंघट काढ़ के आए। हे द्रुपद सुते मेरी बेटी, उत्तर पीछे बतलाऊंगा, तेरे सुहाग दुर्भाग का भी निर्णय पीछे बतलाऊंगा। आज तू सौभाग्यवती रहेगी अथवा नहीं, इसका उत्तर मैं बाद में दूंगा। एक बात खटकती है दिल में, हैरा जिसने है कर डाला, पहले मुझको तो ये बतलाओ कौन है जाने वाला। मैं तो दुर्योधन को कह करके एकांत शिविर में वास कर रहा हूँ, कोई नहीं जानता मैं कौन से शिविर में हूँ, किसके साथ तो यहाँ आई है, ये तो बता पहले। उत्तर नहीं दी, मौन थी द्रौपदी। खुद बाहर गए, देखे तो कौन इसको लेके आया है। बाहर जाकर के जब देखा, देहली का दृश्य निराला था। पीताम्बर का घूंघट काढ़े बैठा हुआ बंसी वाला था। पीताम्बरी को भगवान सिर से ढक लिया ताकि कोई पहचानने ना पाए। जब भीष्म पितामह बाहर शिविर में आए तो भीष्म पितामह को सामने आए देखे तो भागे भगवान फुर्ती से वहां से हंसते हुए। जल्दबाजी में भागे तो पीताम्बरी नहीं, नीचे गिरा। द्रौपदी के चप्पल को गठियाए हुए थे, वो भी नीचे गिरा। कहते थे द्रौपदी का चप्पल था पीताम्बर के कोने में। थे मस्त कन्हैया हंसने में और लीन पितामह रोने में। हंसते हुए भाग गए भगवान।
गंगा पुत्र भीष्म पितामह रोने लगे भगवान की भक्त वत्सलता को देख करके। देखो तो आज भगवान अपने भक्त प्रेमी पांडवों के प्राणों की रक्षा के लिए द्रौपदी के चप्पल को तक अपने पिताम्बरी में गठिया करके यहाँ तक आ गए। भीतर आके द्रौपदी से कहने लगे भीष्म पितामह, हे द्रुपद सुते मेरी बेटी, अब जाओ विजय तुम्हारी है। पतियों का बाल न बाका हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी है तुम्हारी विजय होगी। तुम्हारे पतियों का बाल भी बाका नहीं होगा जब भगवान श्री कृष्ण ही सामने अड़े हुए उनकी रक्षा के लिए। तो 10वें दिन अर्जुन गंगा पुत्र भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर शयन करा दिए, छलनी कर दिए। 56 दिन तक वे प्रतीक्षा करते रहे। जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं हुआ वे अपने प्राण को रोक करके रखे थे, उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। सूर्य जब उत्तरायण में होता है, मकर राशि में जब प्रवेश करता है सूर्य, 12 राशि है, जब मकर राशि में संक्रमण करता है, मकर संक्रांति होती है, तो देवताओं का दिन प्रारंभ होता है। 6 माह उत्तरायण होता है। उत्तरायण में जो शरीर छोड़ते हैं पुनः मृत्यु लोक में नहीं लौटते। और जब कर्क राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं तो सूर्य दक्षिणायन होता है। तो 56 दिन शेष था। वे 56 दिन उत्तरायण की प्रतीक्षा करते रहे। जब सूर्य उत्तरायण हुआ तब भगवान के स्मरण करते हुए गंगा पुत्र भीष्म पितामह भगवत धाम को पधारे। तो भगवान की कृपा से पांडव लोग बिना अस्त्र शस्त्र के महाभारत के विजय में विजय प्राप्त किए, क्योंकि अनन्यता थी भगवान के प्रति। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेममहम्यहम्। जो अनन्य भाव से निष्काम भाव से बिना कोई कामना के भगवान का भजन करते हैं, ऐसे प्रेमी भक्तों का योगक्षेम भगवान स्वयं वहन करते। योग माने जो चाहता है देते हैं, और क्षेम का अर्थ होता है कल्याण, रक्षा भी करते हैं। महाराज मनु ने मनुस्मृति में कहा, एतद् देशे प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मना सोमसम चरित्रम शिक्षरेण पृथिव्याम करोमानवान्। हे पृथ्वी के संपूर्ण मनुष्यों, यदि तुम संपूर्ण सुख शांति आनंद प्राप्त करना चाहते हो तो भारतवर्ष में उत्पन्न हुए चरित्रवान ब्राह्मणों के संपर्क में रह करके अपने अपने धर्म को, कर्म को, शिक्षा को उनसे ग्रहण करो। महाभारत में विजय प्राप्त किए पांडव लोग तो गंगा पुत्र भीष्म पितामह के पास गए थे भगवान के साथ। उन्हें बड़ा पश्चाताप होता था, युधिष्ठिर को अपने गोत्रजों को मारने के बाद मेरे को राज्य मिला। तरह तरह के धर्म को उपदेश देके बहुत समझाते थे भगवान श्री कृष्ण, फिर भी संतोष नहीं होता था युधिष्ठिर को। तो भगवान ने युधिष्ठिर से कहा कि चलो अभी गंगा पुत्र भीष्म पितामह शरीर नहीं छोड़े हैं, उनके जाते ही सारा ज्ञान भी जगत से चला जाएगा। भागवत धर्म है, दान धर्म है, राज धर्म है, नारी धर्म है, इनके संबंध में विविध उनसे ज्ञान प्राप्त कर लो। तो राज धर्म, दान धर्म, भागवत धर्म, नारी धर्म के संबंध में, भागवत धर्म के संबंध में विविध ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्मराज को बता रहे हैं किसके मन में क्या बातें हैं। अब कौन को बता रहे हैं किसके मन में क्या बातें हैं, अब कौन कौन सा शस्त्र उठाने वाला है। तो वो पूछ रहे थे धृतराष्ट्र अपने मंत्री संजय से कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और मेरे छोटे भाई पांडु के पुत्र लोग क्या क्या कर रहे हैं संजय। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युत्सवा मामका कर रहे हैं संजय। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युत्सवा मामका पांडवाश्च किम कुरुत संजय। तो धर्म शब्द से गीता प्रारंभ हुआ है और महाभारत युद्ध होने के पहले ही संजय उद्घोषणा कर दिए थे किसकी विजय होगी, क्योंकि वे विराट रूप का भी दर्शन किए थे। अर्जुन को जो विराट रूप भगवान दिखाए थे, गौरव दल पांडव दल के सब सेना भगवान के मुखारविंद में जा रहे थे। तो वेदव्यास भगवान के कला अवतार है, उनकी कृपा से दिव्य दृष्टि मिली हुई संजय को, तो जान गए थे कि इसमें विजय पांडवों की होगी। तो अंतिम श्लोक देखिए गीता जी का, 700 श्लोक है गीता जी में। 18वां अध्याय का अंतिम श्लोक देखिए क्या कह रहे हैं संजय। यत्र योगेश्वरा कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममा। जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, जहाँ गांडी धनुषधारी अर्जुन है, वहीं श्री है, वहीं विजय है, वहीं अचल नीति है। वहीं श्री है, वहीं विजय है और वहीं अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। मतिर्ममा यत्र योगेश्वरा कृष्ण यत्र पार्थो धनुरा तत्र विजयो भूतिर ध्रुवाधिमतिर्ममा। मम शब्द पर विराम हुआ है गीता और धर्म शब्द से प्रारंभ हुआ है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे
संवेत्ता युत्सवा माम का पांडवा शिव किम कुरुवत संजय। और अंतिम शब्द क्या है प्रांजल? यत्र योगेश्वरा कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर्यो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर ममा। जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, जहाँ गांडी धनुषधारी अर्जुन है, वहीं श्री है, वहीं विजय है, वहीं विभूति है, वहीं अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। तो गीता जी के प्रथम शब्द धर्म और अंतिम शब्द मम, दोनों को जोड़ दोगे तो धर्म मम शब्द की व्युत्पत्ति हो रही है, जिसका अर्थ होता है धर्म ही मेरा है। हाथ जोड़ करके बोलिए धर्म मम, धर्म मम, धर्म मम, धर्म मम। धर्म ही मेरा है, धर्म ही मेरा है, धर्म ही मेरा है, धर्म ही मेरा है। बस इतना ही याद कर लो गीता जी का, प्रथम शब्द धर्म और अंतिम शब्द मम को। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडने। 18 पुराण 4 वेद 6 शास्त्र का सार तत्व निरूपित करते वेद व्यास जी कह रहे हैं परोपकार पुण्याय। तो आपके द्वारा किया गया परोपकार क्या है प्रांजल? परोपकार से आशय व्यास जी का परम उपकार करने से है। तो आपके द्वारा किया गया परम उपकार क्या है? आपके जितने निकटतम लोग हैं, स्वजन संबंधी हैं, सबको भगवान के सम्मुख खड़ा कर दीजिए, वही आपके द्वारा किया गया परम उपकार है। परोपकार पुण्य वही आपके द्वारा किया गया बहुत बड़ा पुण्य है। गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् दैवं न तस्या न पति च सस्या न मोचेद्या समुपेत मृत्युम। जो अपने प्रिय संबंधी को भगवत भक्ति का उपदेश देकर के मृत्यु की फांसी से नहीं छुड़ा रहा है, वह स्वजन संबंधी नहीं है। यदि आप गुरु हैं तो शिष्य को धर्म में लगाइए, पिता हैं तो पुत्र को धर्म में लगाइए, राजा हैं तो अपनी अबोध प्रजा को धर्म में लगाइए, माता हैं तो अपनी संतान पुत्र पुत्रियों को धर्म में लगाइए, पति हैं तो स्वयं धर्माचरण करके पत्नी को भी धर्म में लगाइए। जितने आपके निकटतम लोग हैं सबको भगवान के सम्मुख ले जा करके खड़ा कर दीजिए, यही आपके द्वारा किया गया परम उपकार है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वाणी को सफल करने के लिए गीता जी की संपूर्ण कथा महारानी प्रसंग को राधापति भगवान गोविंद के श्री चरणों में श्री कृष्णार्पण करते हुए वाक्य पुष्पांजलि श्री कृष्णार्पण कर रहा हूँ। ये अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि वैशाख मास में सीताराम जी के मंदिर में सुंदर भागवत कथा का आयोजन आदरणीय श्री चंद्रहास तिवारी जी, आदरणीय श्रीमती संध्या तिवारी जी, बुआ जी फूफा जी के द्वारा आयोजन किया गया, जिसमें समस्त इष्ट मित्र परिवारजन उपस्थित हुए। कथा का आयोजन करता ये रहे, लेकिन इनसे कितने लोगों का कल्याण हुआ, कितने लोगों को भगवत कथा श्रवण करने का अवसर मिला। वास्तव में धन की उत्तम गति भगवान की सेवा में लगाने से ही है, और भगवान के मंदिर में भगवान की कथा सुनने से तो अनंत गुणा पुण्य फल देने वाला है। तो अब गीता जी का पाठ मूल पाठ हो गया, प्रवचन भी हो गया। अब विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ यहाँ से हम लोग करेंगे। आप लोग तुलसी पत्र सब ले लीजिए और गीता जी में एक एक पत्र तुलसी पत्र छोड़ते जाइए। ओम श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः को उच्चारण करते। और जो गीता जी पाठ करना चाहते हैं, हमारे पास बहुत सारी गीताएं हैं, जो प्रेम से पाठ करना चाहते हैं निःशुल्क गीता जी यहाँ उपलब्ध है। बस यही है कि आप लोग पाठ करना, ले जाके घर में रख मत देना, पढ़ना भी है ना। गीता सुगीता कर्तव्य की मन्य शास्त्र विस्तर यह स्वयं पद्मनामस्य मुख पद्मादिता। गीता सुगीता करने योग्य है, अर्थात इसके अर्थ को पढ़ करके अंतःकरण में धारण कर लेना परम कर्तव्य है। यह स्वयं पद्मनाभ भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद की वाणी है। तो गीता जी यहाँ पर है, प्रांजलि सबको वितरण करा दीजिए। और जो पाठ करना चाहते हैं अपने पास रख लेना, यहाँ भगवान को अर्पण करने के बाद भी ले जाइएगा, मैं दे दूंगा। ये सब गीता ये ला लेगा तो पूरा एक जन लोग पकड़ ले जाओ साथ में। ये ओ संग में जान देर जगह हवन की तैयारी कर लो। ये कहाँ परात यहाँ भी गीता है। और यही मेरे परात रखना सब सामने है ना। जय श्री राम।
परात ही देखते, परात के बीच में रखना है, रेती भर दे परात में, नीचे ईंटा और पहले दिया में 108 बत्ती रख दे, तेकर बाद रजबे लकड़ी लकड़ी। श्री राधे। श्री राधे। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान। नाम हरि का जप ले रे बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले रे बंदे, फिर पीछे पछताएगा रे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले रे बंदे, फिर पीछे पछताएगा रे, फिर पीछे पछताएगा। कहता है मेरी काया, काया का गुमान क्या। तू कहता है मेरी काया, काया का गुमान क्या। चांद सा सुंदर ये तन तेरा, मिट्टी में मिल जाएगा, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले रे बंदे, फिर पीछे पछताएगा रे, फिर पीछे पछताएगा। वहाँ से क्या तू लाया बंदे, यहाँ से क्या ले जाएगा। वहाँ से क्या तू लाया बंदे, यहाँ शिष्टेष्टः शिखंडी नहुसो वृषः
क्रोधाक्रोधकृत कर्ता विश्वबाहुर्महीधर अच्युता प्रथिता प्राणः प्राणदो वाष्टवानुजः इधर अच्युता प्रथिता प्राणः प्राणदो वाष्टवानुजः अपानिधिर्धिष्ठान मत्प्रतः प्रतिष्ठितः स्कंधरो दुर्धिष्ठान मत्प्रतः प्रतिष्ठितः स्कंधरो दुर्यो वर्दो वायुवानः वासुदेवो विरद्भानुरादिदेव पुरंदरः अशोकस्तारणस्तारः सुरसौरिर्धनेश्वर अनुकूल अशोकस्तारणस्तारः सुरसौरिर्धनेश्वर अनुकूल सतावर्त पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो रवीन्द्रः पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो रवीन्द्राक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महारिद्धि रिद्धो वृद्धात्मा मोक्षो गरुड़ध्वज अतुल सर्वो भीमा समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जय विक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः स महीधरो महाभागो वेगवान् मितासन उद्भव शोभनो देव श्रीगर्भ परमेश्वरः कर्णं कारणं कर्ता विकर्ता गणो गुह भ्रष्टायो स्थानः संस्थानः स्थानद ध्रुव पररिद्धि परमेश्वरः तुष्ट पुष्ट शुभेक्षणः रामो विरामो विरदो मार्गो नयो अनयः वीरा शक्ति मतां श्रेष्ठो धर्मो धर्म विदुत्तमः वैकुंठ पुरुष प्राणः प्राणद प्रणव पृथु हिरण्यगर्भ शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुर्धोक्षज ऋतु सुदर्शन काल परमेष्टि परिग्रह उग्रह सत्वत्सरो दक्षो विश्रामो विश्व दक्षिणः विस्तार स्थानो प्रमाणं बीजं वयम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभागो महाधन अनिवीर्ण इष्टविष्टो भूर्धर्म विपो महामखः नक्षत्र नेमिर्नक्षत्री क्षम क्षाम समीहन यज्ञो महेजश्च क्रतु सत्रम सतां गति सर्वदर्शी मुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रत सुमुख सुंग सुघोषा सुग्ध सुधीत मनोहरो क्लोधो वीरबाहुर्विदारण स्वाप्न स्ववसो व्यापी नैकात्मा न कर्मकृत वत्सरो वत्सलो वसी रत्न गर्भो धनेश्वर धर्मगुप्त धर्मकृत धर्मी सदसक्षरम अक्षरम अभिज्ञाता शस्त्रांशुर्विदाता कृत लक्षण गवस्तनेमि सत्वस्थ सिंहो भूत महेश्वर आदि देवो महादेवो देवसो देव भृत गुरु उत्तरो गोपितुर गोप्ता ज्ञान गम्य पुरातन शरीर भूत भृत भोक्ता कपिंद्रो भूरि दक्षिण सोमपो अमृतप सोम पुरजित पुरुषोत्तम विनियोजय सत्यसंधो दासारः सतौतम पति जीवो विनीता साक्षी मुकुंदो अमित विक्रमः अंभो निधिरंतात्मा महोदधि सयो अंतक अजो महारः सौभायो जीता मित्र प्रमोदनः आनंदो नंदनो नंदः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्य कृतज्ञो मेदिनी पति त्रिपदि श्रीदशाध्यक्षो महाश्रृंग कृतांतकृत महावरो गोविंदः सुसेना कनकांगदी गुह्यो कबीरो गहनो गुप्तचक्र गदाधर वेदाः स्वांगो अजितः कृष्णो दृढ़ संकृष्णोर्चितः वरुणो वारुणो वृक्ष पुष्कराक्षो महामनः भगवान भगानंदी वनमाली हलायुध आदित्यो ज्योतिरादित्य सहिष्णुर्गति सत्तमः सुंदवा खंड प्रसुर दारुणो द्रविण प्रदः द्विस्पृक् सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिज त्रिशाम शामग शाम निर्वाणम भेषजम भिषक संन्यास विषम शांतो निष्ठा शांति परायणम शुभांग शांति दस्त्रष्टा कुमुद कुलशयः गोहितो गोपितिर्गोप्ता वृक्षभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ति निवृत्तात्मा संक्षेप्ता स्वयं कृच्छवः श्रीवत्सवक्षाः श्रीवासा श्रीपति श्रीमतांवरः श्रीधर श्रीशः श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीभावना श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमालोकत्रयाश्रय स्वच्छ स्वंग सतानंदो नंदिर ज्योतिर्गणेश्वर उजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्ति छिन्न संशय उदीर्ण सर्वचक्षुर्निशः शाश्वत स्थिर भूष्यो भूषणो भूतिर्विशोक शोकनाशन अर्चिमान अर्चिता कुंभो विशुद्धात्मा विशोधन अनिरुद्धो अपृतिरथः प्रद्युम्नो अमित विक्रमः कालनेमि निहा वीरः सौरी सूर्जनेश्वर त्रिलोकात्मा त्रिलोकेश्वर केशव केशिहा हरि कामदेव कामपाल कामी कांत कृतागम अनिर्देश वपुर विष्णु वीरो अनंतो धनंजय ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृत ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धन
ब्रह्मविद ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मण प्रिय महाकर्मो महाकर्मा महातेजा महोरग महाकर्तुर महायज्ञ महायज्ञो महावी स्तव्य स्तव प्रिय स्तोतम स्तुति स्तोता रण प्रिय पूर्ण पुरीता पुण्य पुण्य कीर्तिर्नाम्य मनोज्वस्त तीर्थ करो वसुरेता वसुप्रद वसुप्रदो वासुदेवो वसुर सुमना हवि सद्गति सत्कीर्ति सत्त सद्भूति सत्प्रायण सुरसेनो यदुश्रेष्ठ सन्निवासा सुयामुना भूता वासो वासुदेवो सर्वा सुनीलो अनल दर्पा दर्पदो दृप्तो दुर्धरोथा पराजित विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान अनेक मूर्तिर्व्यक्त सतमूर्ति ही सतानन ऐको नैका सवा का किम यत्तत्पदन मनुत्तमम लोक बंधुर लोकनाथो माधो भक्त वत्सल सुवर्णो वर्णो हेमांगो वरांग चंद्रांगदी वीरहा विषमा शून्यो गृत्सिर चलश्चल अमानी मांदो मान्यो लोकस्वामी लोकदरी सुमेधा मेजो धन्य सत्यमेधा धराधर तेजो वृषो दुतिधर सर्वशस्त्र पितांबर प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैक्षृंगो गदाग्रज चतुर्बाहुश्चतुर्युश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भाव चतुर्वेद विकेतपात समावर्तो निवृत्तात्मा दुर्जयो दुर्तिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिह शुभांगो लोक सारंग स्तंतु स्तंतु द्वर्धन इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमा उद्भव सुंदर सुंदो रत्नाभा सुलोचना अर्को वाजस्ना श्रृंगी जयंत सर विजयी स्वर्ण बिंदुर चोप्य सर्ववागी स्वरेश्वर महाहदो महाघर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदा कुंदर कुंद प्रजन्य पावनो अनिल अमृतवासो अमृतवपुः सर्वज्ञ सर्वतोमुख सुलभ सुव्रत सिद्ध शत्रुजि शत्रुतापना न्यग्रोधुदुम्बरो अस्वस्थ चारुणांध्र निषूदन सहचर्ति सप्तजीव सप्ताधा सप्तवाना अमूर्तिर्नघो चिंतयो भयकृत भय नाशना अणु बृहत् कृषय स्थूलो गुण भिन्न निर्गुणो महान अद्वित स्वद्वित स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धन भार वृत कथितो योगी योगीश सर्व कामदः आश्रम श्रमण क्षाम सुपर्णो वायु वाहन धनुर्धरो धनुर्वेदो दंडो दमिता दम अपराजिता सर्वसहो नियंता निमो यम सत्यवान सात्विक सत्य सत्य धर्म परायण अभिप्राय प्रियारोहर प्रियकृत प्रीतिवर्धन विहास गतिर्ज्योति सुरुचिर्हुत भोगी वभु रविर्विरोचन सूर्य सविता रवि लोचन अनंतो हुत भूत भोक्ता सुखदो नैक्जो अग्रज अनिवीर्ण सदामर्षि लोकधिष्ठान मद्भुत सनात सनातन तमः कपिल कपिरप्यय स्वस्ति द स्वस्ति कृत स्वस्ति स्वस्ति भुक् स्वस्ति दक्षिण औरद्र कुंडली चक्री विक्रमूर्जित शासन शब्दातिग शब्दसह शिशिर सर्वरीकर अक्रूर पैश्लो दक्षो दक्षिणाक्षमणावर विदुत्तमो विद्भय पुण्य श्रवण कीर्तन उत्तारणो दुष्कृति पुण्यो दुस्वप्ननाशन वीर रक्षण संतो जीवना पर्यवस्थित अनंत रूपो अनंत श्रीर्जित मन्युर्भयापः चतुरस्त्रो चतुर्गभीरात्मा विदिशो विदादिशो दिशः अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मी सुवीरो रुचिरांगदः जननो जन्मदान्तिर्भीमो भीम पराक्रमः आधार नीलियो अधाता पुष्पहास प्रजाग्र ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणद प्रणवपणः प्रमाणम प्राण नीलिय प्राणभृत प्राण जीवना तत्वम तत्व विदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिग भूर्भुव स्वरुस्तार सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञ प्रतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञ वाहन यज्ञभृत यज्ञकृत यज्ञ यज्ञ भुग यज्ञ साधन यज्ञांकृत यज्ञ गुह्य मन्मन्मादेव च आत्मयोनि स्वयं जातो वैखाना श्याम गायना देवकी नंदना स्पष्टा क्षितिशा पाप नाशना शंख वृंद निंदकी चक्री शांगर धनवा गदाधर रथांग पाणिर्छोप्य सर्वप्रणायुध ओम नमः इतिदं कीर्तिनियस्य केशवस्य महात्मनः नाम्नां सहस्रं दिव्यानां शेषेण प्रकृतितं य इदं त्रिण्युयानि नित्यं यश्चापि परिकीर्तयेत् नाशुभं प्राप्नुयात् किंचित् सोमुत्रे च मानवा वेदांत गो ब्राह्मण स्यात् क्षत्रियो विजयी भवेत् वैश्यो धन समृद्धः स्यात् शूद्र सुख वाप्नुयात् धर्मार्थी प्राप्नुयात् धर्म मर्मार्थी चार्थ माप्नुयात् कामना वाप्नुयात् कामी प्रजार्थी प्राप्नुयात् प्रजाम्
भक्तिमान यह सदोत्थाय श्रुति सद्गत मानस सहस्रम वासुदेवस्य नाम्नामेत परिकीर्तयेत् यश प्राप्नोति विपुलं ज्ञाति प्राधान्यमेव च अचलां श्रियमाप्नोति श्रेय प्राप्नुत्तमं न भयं क्वचिदाप्नोति वीर्यं तेजश्च विन्दति भवत्य रोगो द्युतिमान् बलरूप गुणान्वितः रोगार्तो मुच्येत रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् भयान् मुच्येत भीतस्तु मुच्येतापन्न आब्ध दुर्गाण्यतित्रत्यासु पुरुष पुरुषोत्तमः स्तुवन् नाम सहस्रे नित्यं भक्ति समन्वितः वासुदेवाश्रयो मर्तयो वासुदेव परायणः सर्वपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम् न वासुदेव भक्तानां शुभं विद्यते क्वचित् जन्म मृत्यु जरा व्याधि भयं नयोपजायते इमं स्तुवं ध्यानः श्रद्धा भक्ति समन्वितः युज्यत आत्मा सुख शांति श्री धृति स्मृति कीर्तिभिः न क्रोधो न च मार्तस्यं न लोभो न शुभामति भवन्ति कृत पुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे देहो स चंद्रकार नक्षत्र खंदिशो भूर्महो दधि वासुदेवस्य वीर्येण विदितानि महात्मनः ससुरासुर गंधर्वं क्षयस्वर्गराक्षसं जगद्वसे वर्ततेदं कृष्णस्य सचराचरम् इंद्रियाणि मनोबुद्धि सत्त्वं तेजो बलं धृति वासुदेवात्मा कन्याहो क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च सर्वगमानाचारः प्रथमं परिकल्पते आचार प्रभो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः ऋषिः पितरो देव महाभूतानि धात्वा जन्मा जन्मं चेदं जगन्नारायणोद्भवम् योगो ज्ञानं तथा सांख्यं विद्याशिल्पादि कर्म च वेदाशास्त्राणि विज्ञानमेतत् सर्वं जनार्दनात् एको विष्णुर्मद्भूतं पृथक् भूतान्यकशः त्रिलोकान् वाप्य भूतात्मा भुङ्क्ते विश्वभुग्व्ययः इमं स्तुवं भगवतो विष्णोर्व्यासेन कीर्तितं पठेत् जयेच्छेत् पुरुषः श्रेयः प्राप्तुं सुखानि च विश्वेश्वरमजं देवं जगतप्रभापयं भजन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवम्। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। ओम तद्दिति श्री महाभारते सहस्त्रायाम संहितायाम ऐसे शास्त्र के परमणि विष्णु दृश्य संवादे श्री विष्णु दिव्य सहस्रनाम स्तोत्रम हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नामावरानने राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नामावरानने। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार भगवान शंकर जी स्वयं रसोई तैयार किए। पद्म पुराण में कथा आई, शिव पुराण में कथा आई है। और भगवान का भोग लगाए, पार्वती जी से कहे कि पार्वती भगवान का भोग लगाया, आओ प्रसाद पा ले। तो पार्वती जी विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर रही थी। शंकर जी से कही कि नाथ आप प्रसाद पा लीजिए, मैं विष्णु सहस्रनाम का पाठ पूरा कर लूंगी, उसके बाद प्रसाद ग्रहण करूंगी। तो शंकर जी ने कहा राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नामावरानने। पार्वती भगवान राम का एक नाम भगवान के पवित्र विष्णु सहस्रनाम की तुलना करने वाला है। मैं वही मनोरम राम नाम में सदैव रमण करता हूँ, उसी राम नाम को लेकर के आ जाओ। तो राम नाम का उच्चारण करके पार्वती जी भगवान शिव के समीप आई और शिव पार्वती जी बड़े प्रेम से भगवान का भोग लगा हुआ नैवेद्य प्रसाद ग्रहण किए। सहस नाम सम सुनी शिव वाणी जपी जेई पिय संग भवानी। पार्वती जी भगवान शंकर के मुखारविंद से सुनी कि भगवान राम का एक नाम भगवान के पवित्र विष्णु सहस्रनाम की तुलना करने वाला, तो भी खूब राम राम का जाप करने लगी पार्वती जी। इसे परम प्रसन्न होकर के भगवान शिव जी अपने वाम भाग में पार्वती जी को स्थान दिए। सहस नाम सम सुनी शिव वाणी जपी जेई पिय संग भवानी। उससे और प्रीतमा हो गई पार्वती जी भगवान की राम नाम की, वो भी खूब महिमा जान करके खूब राम नाम का जाप करने लगी। आरती हरण शरण सुखदायक प्रतीक। आर्त माने होता है कष्ट, और आर्त से ही आरती शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। भगवान को तो कोई आर्त आ नहीं सकता, वो तो आर्त के हरने वाले हैं। आरती हरण शरण सुखदायक, जो ही उनकी शरण में जाता है उसी को सुख पहुंचाते हैं। तो हम लोग भगवान की आरती इसलिए करते हैं कि भगवान हमारे स्वामी हैं, इष्ट देव हैं। इनका जो आर्त है, कष्ट है, वो दूर हो जाए, इसलिए आरती उतारते हैं। और आरती उतार करके बड़े प्रेम से उसे अपने शीश पर लेना चाहिए।
भगवान की उतारी हुई आरती भगवान को दिखाना नहीं चाहिए, महान पाप है, दोष है। हम तो उनकी आरती उतार लिए, उनको तो कोई आरती आ ही नहीं सकते, तो भाव है भक्त का। और उतारी हुई आरती को अपने शीश में धारण करने से करोड़ों जन्म के पाप नष्ट होते हैं। जो उतारी हुई आरती का दर्शन करते हैं, भगवान की आरती करते ही दर्शन करते हैं, तो आरती के दर्शन करते ही करोड़ों करोड़ों जन्म के पाप नष्ट होते हैं। आरती हरण शरण सुखदायक, जप ही नाम जन आरत भारी। आरती यानी कष्ट होकर के भारी भारी संकट से मुक्त हो जाता है जीव जो भगवान का नाम जाप करता है। जप ही नाम जन आरत भारी, मिटे ही कुसंकट होई सुखारी। जो आर्त होकर के दुखी होकर के भगवान को पुकारता है, भजन करता है, तो बड़े बड़े कुसंकट तत्काल टल जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आप लोग क्रमशः आप लोग पहले आइए, है ना, और तुलसी वर्षा करिए भागवत जी में, गीता जी भेंट करिए भगवान को। उसके बाद क्रमशः आते जाइए, फिर हवन करेंगे, हवन के बाद फिर पूर्णाहुति का कार्यक्रम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलो गाओ गोस्वामी जी। हरि हम कब हुई है ब्रजवासी, हरि हम कब हुई है ब्रजवासी, हरि बब कब ही है ब्रजवासी, हरि हम कब हुई है ब्रजवासी, हरि हम ब्रजवासी, हरि हम कब हुई है ब्रजवासी, हरि हम कब हुई है ब्रजवासी, हरि हम कब हुई है ब्रजवासी। हरि हम कब हुई है ब्रजवासी, हरि हम कब हुई है ब्रजवासी। हरि हम कब हुई है ब्रजवासी, हरि हम कब ही है ब्रजवासी। ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठाकुर नंद किशोर हमारे। ठकुराइन राधासी, ठकुराइन राधासी, राधा राधा की, ठकुराइन राधासी, अनुराइन राधा की। हरि हम कब हुई है ब्रजवासी, हरि हम कब हुई है ब्रजवासी। ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठाकुर नंद किशोर हमारे। ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठाकुर नंद किशोर हमारे। ठकुराइन राधासी, ठकुराइन राधा जी, ठकुराइन राधासी, ठकुराइन राधा जी। हरि हम कब हुई है ब्रजवासी, हरि हम कब हुई है ब्रजवासी, हरि हम कब हुई है ब्रजवासी। कब हुई है ब्रजवासी, हरि
हम कब हुई है ब्रजवासी। सखी सहेली के मिली है, सखी सहेली के मिली है, सखी सहेली के मिली है, सहेली के मिली है। हरिवंशी हरिदासी, हरिवंशी हरिदासी, हरिवंशी हरिदासी, हरिवंशी हरिदासी। हरि हम कब हुए हैं ब्रजवासी। हरि भव राम समाया, सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री राधे श्री राधे बढ़ाना। हरि ओम। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। भैया आप दाहिना, भैया आपके दाहिना में, भाभी इधर। हेलो श्री राधे। गाओगे वहाँ दे कार्डलेस है वाला दे, कोई भी दे दे चले ठीक ठाक। श्री राधे। राजू सबको तिलक लगाओ, रक्षा सूत्र बांधो भक्तों को। श्री राधे। बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की जय, श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। कुछ आसन रख लो भाभी, आसन के लिए। अभी तो जब नहीं टाइम चलते रही। सांकला सब मिल गए, सांकला मिल गए। अथ पवित्रीकरणम महा, भी अपने ऊपर जल छिड़क लेना। प्रांजल भैया वो जल का लोटा पात्र से अपने ऊपर जल प्रोक्षण कर लो 3 बार, वो लोटा में होगा वहाँ पे। हरि ओम पवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाया स्मृत पुंडरीकाक्षं साव्याभ्यंतरः शुचिः पुंडरीकाक्षः पुनातु सभी तरफ पुंडरीकाक्षः पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु। तदुपरान्ते अग्नि प्रज्वलः। एक दीपक में कपूर ले लो, वो रखे हुए ना जो दीपक, हाँ वो ले उठा लो, जला लेना। दीपम पूजयामि, थोड़ा से जल घुमाना। हाँ दीपक के पास जल घुमा लो, थोड़ा से चंदन अक्षत छोड़ दो वहीं पे। सर्वे उपचारार्थे गंधादि अक्षतान् समर्पयामि। श्री अग्निदेवताभ्यो नमः। अग्नि प्रज्वला, ऊपर उठा करके दीपक ला, अग्नि में पलटी कर।
हरि ओम रक्तमाल्यां रक्तपद्यं सनिशितं वरदाभेदं देमग्न्याम् अग्निदेवताग्नि स्थापयामि। ओम श्री पावकग्ने नमः। प्रेम से बोलिए श्री अज्ञनारायण भगवान की जय। पुनः हस्ते अक्षत पुष्प गृहीत्वा हाथ में चावल फूल रखिए। भगवान श्री अज्ञनारायण का ध्यान। ओम चत्वारि शृंगोत्रया अस्या पादाद्वय श्रीजे सप्त हस्तासो अस्य त्रिदे बुद्धो वृषभो रोरवती महो देवामृत्या आविवेशा। गोत्रमग्निस्तु सांडिल्यं सांडिल्यासीत देवलः त्रयो मे प्रवरा माता तरुणी वरुणः पिता। आगच्छ भगवन् कुण्डस्मिन् सन्निधो भव। भो वैश्वानर सांडिलगोत्रस्य सांडिलासीत देवता त्रिप्रवरान्ति भूमिपाता वरुणो पिता मे खध्वजा प्राङ्गमुखः मम सम्मुखो भव। इति श्री अग्निदेवता ध्यान नार्थे अक्षतान पुष्पम समर्पयामि। बाहर रेत में छोड़ देना नीचे। ठीक। पुनः हस्ते अक्षत पुष्प गृहीत्वा पुनः हाथ में चावल फूल लेकर के प्रार्थना भगवान यज्ञनारायण से। अग्नि प्रज्वलितं वंदे जातवेदं हुताशनं हिरण्यवर्णममलं समृद्ध्यं विश्वतो मुखं मा श्री अग्निदेवताभ्यो नमः। स्थापयामि पूजयामि। बाहर छोड़ दें नीचे छोड़ दें। पुनः हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के भगवान ब्रह्मदेव के ध्यान। ओम अस्मे रुद्रमहीना पर्वतासो बृहत्ते भरुदोषागुजा यं संगुजयस्मादि धियं पंजा इंद्र ज्येष्ठा अस्मावन्तु देवा। ओम श्री ब्रह्मणे नमः। ध्याये ध्यानमक्षतान पुष्पं समर्पयामि। यहाँ पे छोड़ देना। ये नारियल रखे ना। ओम श्री ब्रह्मदेवताभ्यो नमः। आवाहनं ध्यानं समर्पयामि। तदुपरान्ते जले स्नान्यं। जल से स्नान अग्नि में 4 बार, ब्रह्मा जी में 4 बार। थोड़ा थोड़ा छोड़ दीजिए। पंखा बंद करा दो। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। वाद्योपाद्यं हस्तोर्ध्यं मुखे आचमन्यं सर्वांगे स्नान्यं जलं समर्पयामि। श्री अग्निदेवताभ्यो नमः। श्री ब्रह्मणे नमः। सर्वे उपचारार्थे गंध चंदनादि अक्षतान्। एक पुष्प में चंदन कुमकुम सिंदूर लेकर के यज्ञ नारायण में छिड़क करके बाहर रख देना। सिंदूरम शोभनम रक्त सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदम कामदम च। थोड़ा से छिड़क के बाहर नीचे ईंट के पास रख दो। सर्वे उपचारार्थे एक पुष्प में और लेकर के ब्रह्मा जी में छिड़क करके नीचे रख देना। श्री ब्रह्मणे नमः। सर्वे उपचारार्थे गंधादि अक्षतान् समर्पयामि। गंधद्वारं दुराधर्षं नित्यपुष्टां करिष्ये। ईश्वरी सर्वभूतानां तानि होपस्रे प्रियम्। सर्वे उपचारार्थे गंधादि अक्षत। थोड़ा से अक्षत दोनों जगह। अक्षतः सुरश्रेष्ठ कुंकुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्ताय गृहाणां परमेश्वरः। पुष्पम पुष्प दोनों जगह। श्री ब्रह्मणे नमः। यज्ञ नारायण देवताभ्यो नमः। माल्यादेनि सुगंधेनि मालत्यादेनि वै प्रभो मया निधानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। नैवेद्यम वो पंचमेवा रखे हुए वहीं पे थोड़ा से निकाल करके अग्निदेव में अंदर छोड़ दो और बाकी यहाँ पे ब्रह्मदेव के पास। नाभ्यायासेदन्तरिक्षगुं सृष्णोद्योः समवर्तता पदव्यां भूमिर्दिशः श्रोता तथा लोकान्न कल्पयन्न। नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यं समर्पयामि। जले आचमन्यं। जल से आचमन। सर्वपापहरं दिव्यं गांगे निर्मलं जलमाचमन्यं मया देव गृहाणां परमेश्वरः। फलान्ते आचमन्यं जलम समर्पयामि। तदुपरान्ते श्रीफलम। आपके पीछे श्रीफल है ये पत्तल में, ये तरफ, ये हाथ राइट हैंड साइड में। जल घुमा करके अक्षत पुष्प रख लो। नारियल के मुख सीधा कर लो। हाँ, यज्ञ नारायण ला भेंट करके ब्रह्मा जी के पास रख दो। ओम श्री विष्णवे नमः। यज्ञ नारायण देवताभ्यो नमः। इदं फलं मया देव स्थापितं पुरस्तत्व तेन मे सफलावाप्ति भवेद। जन्मनि जन्मनि श्रीफलं निवेदयामि। जले आचमन्यं सर्वपापहरं दिव्यं गांगे निर्मलं जलमाचमन्यं मया देव गृहाणां परमेश्वरा। द्रव्य दक्षिणां कुछ द्रव्य सिक्का वगैरह। हिरण्यगर्भ गर्भस्थं हेम बीजं विभावशो अनंत पुण्यफलदामतः तेन शांति प्रयक्ष मे। द्रव्यं समर्पयामि। हाथ जोड़ करके नमस्कार।
प्रेम से बोलिए श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय, श्री ब्रह्मदेव भगवान की जय। तदुपरांते आहुति 3 बार पहले आप घी से आहुति करना। थोड़ा थोड़ा चावल प्रोक्षणी प्रणीता में छोड़ दो। वो जो जल वाला देना है ना, उसमें थोड़ा थोड़ा चावल छोड़ दो। श्री प्रोक्षणी प्रणिताय नमः। गंधादि अक्षतान समर्पयामि। दोनों जगह छोड़ दो, बस थोड़ा थोड़ा छोड़ दो दोनों में। हो गए ना? हाँ। अब घी की आहुति, घी से जब दूँ ना, एक बार स्वाहा बोले के बाद बचे हुए जो आही प्रोक्षणी में टिपकाना और प्रणिता में दिखा देना। टिपकाना हमें दिखा बस देना। हाँ हाँ। चलिए, अभी सिर्फ घी की आहुति। अभी आप लोग सांकल्य नहीं डालेंगे। 3 बार घी की आहुति होगी पहले, उसके बाद सांकल्य से। ओम भू स्वाहा इदम अग्ने नमः। एमा दिखाना है दूसरा दोना में, ओमा डुबा के छोड़ देना है, एमा दिखा देना है। दूसरा आहुति ओम भुवा स्वाहा इदम वायवे नमः। तीसरी आहुति ओम स्व स्वाहा इदम सूर्याय नमः। प्रेम से बोलिए श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। अब सभी लोग साथ में आहुति प्रदान करेंगे भगवान को। हरि ओम गणानां त्वा गणपति गंगवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपति गंगवामहे, निधीनां त्वा निधिपति गंगवामहे। वसो ममाहमजानि गर्भधमा त्वं जासे गर्भधम्मा। ओम गणपते स्वाहा 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 ओम गणपतये स्वाहा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम गौर्यै स्वाहा ओम गौर्यै स्वाहा ओम गौर्यै स्वाहा ओम गौर्यै स्वाहा ओम गौर्यै स्वाहा। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम काल्ये स्वाहा ओम काल्ये स्वाहा ओम काल्ये स्वाहा। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भव्यस्राहिनो देवी लक्ष्मी देवी नमोस्तुते। ओम लक्ष्मी स्वाहा ओम लक्ष्मी स्वाहा ओम लक्ष्मी स्वाहा। ओम लक्ष्मी नाराभ्यं नमः स्वाहा सचेन्द्राभ्यं नमः स्वाहा वायु हिरण्यगर्भाभ्यं नमः स्वाहा इष्टदेवताभ्यो नमः स्वाहा कुलदेवताभ्यो नमः स्वाहा ग्रामदेवताभ्यो नमः स्वाहा स्थानदेवताभ्यो नमः स्वाहा नगरदेवताभ्यो नमः स्वाहा सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वाहा रिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः स्वाहा। ओम श्री विष्णवे नमः स्वाहा ओम श्री अग्ने नमः स्वाहा ओम श्री विष्णवे नमः स्वाहा। जले आचम्य। एक बार जल बाहर से घुमा देना। सर्वपापहरं दिव्यं गांगे निर्मलं जलमाचमन्यं मया देव गृहाणां परमेश्वरा। पुनः आहुति प्रदान करेंगे। ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा ओम सोमाय नमः स्वाहा ओम ईशानाय नमः स्वाहा ओम इंद्राय नमः स्वाहा ओम अग्ने नमः स्वाहा ओम यमाय नमः स्वाहा ओम निरत्ते नमः स्वाहा ओम वरुणाय नमः स्वाहा ओम यमाय नमः स्वाहा ओम वायवे नमः स्वाहा ओम अष्टवसुभ्यो नमः स्वाहा ओम एकादश रुद्रेभ्यो नमः स्वाहा ओम द्वादशादितेभ्यो नमः स्वाहा ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा ओम अश्विनेभ्यं नमः स्वाहा ओम सप्तर्षेभ्यो नमः स्वाहा ओम भूतनागेभ्यो नमः स्वाहा ओम गंधर्वासुराभ्यो नमः स्वाहा ओम स्कंदाय नमः स्वाहा ओम नंदिने नमः स्वाहा ओम शूलाय नमः स्वाहा ओम महाकालाय नमः स्वाहा ओम
दक्षादि सप्तगणेभ्यो नमः स्वाहा ॐ दुर्गाय नमः स्वाहा ॐ विष्णवे नमः स्वाहा ॐ स्वाधाय नमः स्वाहा ॐ मृत्युरोगाभ्यां नमः स्वाहा ॐ गणपतये नमः स्वाहा ॐ मदभ्यो नमः स्वाहा ॐ मरुदभ्यो नमः स्वाहा ॐ पृथिवे नमः स्वाहा ॐ गंगादि नदीभ्यो नमः स्वाहा ॐ सप्तसागरेभ्यो नमः स्वाहा ॐ मैरवे नमः स्वाहा ॐ गदाय नमः स्वाहा ॐ त्रिशूलाय नमः स्वाहा ॐ वज्राय नमः स्वाहा ॐ शक्तये नमः स्वाहा ॐ दण्डाय नमः स्वाहा ॐ खड्गाय नमः स्वाहा ॐ पाशाय नमः स्वाहा ॐ अंकुशाय नमः स्वाहा ॐ गौतमाय नमः स्वाहा ॐ भरद्वाजाय नमः स्वाहा ॐ विश्वामित्राय नमः स्वाहा ॐ कश्यपाय नमः स्वाहा ॐ जमदग्ने नमः स्वाहा ॐ वसिष्ठाय नमः स्वाहा ॐ अत्रे नमः स्वाहा ॐ अरुन्धत्यै नमः स्वाहा ॐ मेन्द्रे नमः स्वाहा ॐ कौमार्यै नमः स्वाहा ॐ ब्राह्म्यै नमः स्वाहा ॐ वारायै नमः स्वाहा ॐ चामुण्डाय नमः स्वाहा ॐ वैष्णव्यै नमः स्वाहा ॐ महेश्वर्यै नमः स्वाहा ॐ वैणाक्यै नमः स्वाहा जले संप्रोक्षः जल घुमा दीजिए समिधा डाल दे किनारे किनारे लकड़ी समिधा किनारे किनारे में डाल दे बोलिए श्री यज्ञनारायण भगवान की जय। ओम शिखिने नमः स्वाहा ओम पर्जन्याय नमः स्वाहा ओम जयंताय नमः स्वाहा ओम कुलिशायुधाय नमः स्वाहा ओम सूर्याय नमः स्वाहा ओम सत्याय नमः स्वाहा ओम वृषाय नमः स्वाहा ओम आकाशाय नमः स्वाहा ओम वायवे नमः स्वाहा ओम उष्णे नमः स्वाहा ओम गृहक्षताय नमः स्वाहा ओम वितथाय नमः स्वाहा ओम यमाय नमः स्वाहा ओम गंधर्वाय नमः स्वाहा ओम भृंगराजाय नमः स्वाहा ओम मृगाय नमः स्वाहा ओम प्रेतभ्यो नमः स्वाहा ओम दौवारिकाय नमः स्वाहा ओम सुग्रीवाय नमः स्वाहा ओम पुष्पदंताय नमः स्वाहा ओम वरुणाय नमः स्वाहा ओम असुराय नमः स्वाहा ओम शोषाय नमः स्वाहा ओम पापाय नमः स्वाहा ओम रोगाय नमः स्वाहा ओम अह्ये नमः स्वाहा ओम मुख्याय नमः स्वाहा ओम बल्लडाय नमः स्वाहा ओम सोमाय नमः स्वाहा ओम सर्वाय नमः स्वाहा ओम आदित्य नमः स्वाहा ओम दित्य नमः स्वाहा ओम अदभ्यो नमः स्वाहा ओम सवित्राय नमः स्वाहा ओम जयाय नमः स्वाहा ओम रुद्राय नमः स्वाहा ओम मर्यमणे नमः स्वाहा ओम
सवित्रे नमः स्वाहा स्वाहा। ॐ विवस्वते नमः स्वाहा स्वाहा। ॐ विवदाधीपाय नमः स्वाहा स्वाहा। ॐ मित्राय नमः स्वाहा स्वाहा। ॐ राजयक्षणे नमः स्वाहा स्वाहा। ॐ पृथ्वीधराय नमः स्वाहा स्वाहा। ॐ आपवत्साय नमः स्वाहा स्वाहा। ॐ ब्रह्मणे नमः स्वाहा स्वाहा। ॐ चरक्ये नमः स्वाहा स्वाहा। ॐ वेदार्ये नमः स्वाहा स्वाहा। ॐ पूतनाय नमः स्वाहा स्वाहा। ॐ पापराक्षस्ये नमः स्वाहा स्वाहा। ॐ स्कन्दाय नमः स्वाहा स्वाहा। ॐ अर्यमणे नमः स्वाहा स्वाहा। ॐ जृम्बकाय नमः स्वाहा स्वाहा। ॐ बिलिभिक्षाय नमः स्वाहा स्वाहा। ॐ इन्द्राय नमः स्वाहा स्वाहा। ॐ अग्ने नमः स्वाहा स्वाहा। ॐ यमाय नमः स्वाहा स्वाहा। ॐ निरते नमः स्वाहा स्वाहा। ॐ वरुणाय नमः स्वाहा स्वाहा। ॐ वायवे नमः स्वाहा स्वाहा। ॐ कुबेराय नमः स्वाहा स्वाहा। ॐ ईश्वराय नमः स्वाहा स्वाहा। ॐ ब्रह्मणे नमः स्वाहा स्वाहा। ॐ अनन्ताय नमः स्वाहा स्वाहा। ॐ वास्तुस्पतये नमः स्वाहा स्वाहा। ॐ वास्तुपुरुषाय नमः स्वाहा स्वाहा। ॐ वास्तुपुरुषाय नमः स्वाहा स्वाहा। ॐ वास्तुपुरुषाय नमः स्वाहा स्वाहा। जले आचमन्यं जल एक बार पुनः आहुति प्रदान करेंगे। थोड़ा से आँच दिखा दो, थोड़ा से घी में घी ना आँच दिखा दो, थोड़ा से पिघल। श्री षोडशमातृकानां होमः। ॐ गणपते नमः स्वाहा स्वाहा। ॐ गौर्यै नमः स्वाहा स्वाहा। ॐ पद्माय नमः स्वाहा स्वाहा। ॐ सच्यै नमः स्वाहा स्वाहा। ॐ मेधाय नमः स्वाहा स्वाहा। ॐ सावित्र्यै नमः स्वाहा स्वाहा। ॐ विजयाय नमः स्वाहा स्वाहा। ॐ जयाय नमः स्वाहा स्वाहा। ॐ देवसेनाय नमः स्वाहा स्वाहा। ॐ स्वाधाय नमः स्वाहा स्वाहा। ॐ स्वाहाय नमः स्वाहा स्वाहा। ॐ मातृभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा। ॐ लोकमातृभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा। ॐ धृत्यै नमः स्वाहा स्वाहा। ॐ पुष्टै नमः स्वाहा स्वाहा। ॐ तुष्टै नमः स्वाहा स्वाहा। ॐ आत्मनः कुलदेवताय नमः स्वाहा स्वाहा। ॐ गौरी पद्या सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरा स्वाहा स्वाहा। धृति पुष्टिस्तथा तुष्टि आत्मनः कुलदेवता गणेशानादिके होता वृद्धो पूज्या षोडशा। ॐ षोडशमातृकाभ्यां नमः स्वाहा स्वाहा। ॐ सूर्याय नमः स्वाहा स्वाहा। ॐ सोमाय नमः स्वाहा स्वाहा। ॐ भौमाय नमः स्वाहा स्वाहा। ॐ बुधाय नमः स्वाहा स्वाहा। ॐ बृहस्पतये नमः स्वाहा स्वाहा। ॐ शुक्राय नमः स्वाहा स्वाहा। ॐ शनिश्चराय नमः स्वाहा स्वाहा। ॐ राहवे नमः स्वाहा स्वाहा। ॐ केतवे नमः स्वाहा स्वाहा। श्री सूर्यादि नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा। ब्रह्मामराज प्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुस्य शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह प्रसन्ना भवतु। ॐ नवग्रहादि देवताभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा। जले आचमन्यं जल से लगा दो चारों तरफ। हाथ जोड़ करके भगवान नारायण के ध्यान कर लेना। ओम श्रीमन्नारायणाभ्यां नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे नमः। समस्तभूतानामादिभूता
भूताय भूवृते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। बोलिए श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। ओम श्री परमात्मने नमः स्वाहा स्वाहा ओम वैशंपावाच स्वाहा स्वाहा श्रुत्वा धर्मानशेषेण पावनानि च सर्वदा युधिष्ठिराशान्तनुवं पुनरेव भासता स्वाहा युधिष्ठिरुवाच स्वाहा किमकं दैवतं लोके किं वाक्यं परायणं स्तवन्तं कर्मचन्दं प्रापुर्मानवासुवं स्वाहा गो धर्मा सर्वधर्माणां भवतो परमो मता कीचवन्मुच्यते जन्म संसारबन्धनात् स्वाहा विष्णुवाच स्वाहा जगत्प्रभुमदेवमनन्तं पुरुषोत्तमं विष्णूनां सहस्रेण पुरुषं स तोस्थिता स्वाहा तमेव चार्जया नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययं ध्यानावस्थसञ्चं यजमानस्तमेव च स्वाहा अनादिनिधनं विष्णु सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं स्तवन् नित्यं सर्वदुःखागितो भवेत् स्वाहा ब्रह्माण्यं सर्वधर्मज्ञां लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं अद्भुतं सर्वभूतोद्भवं स्वाहा समय सर्वधर्मानां धर्मोऽधिगतमुता यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षमस्य चिन्नरः सदा स्वाहा परमं यो महत्तेजा परमं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्मा परमं यो परायणं स्वाहा पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलं दैवतं देवतानां च भूतानां यों विदा स्वाहा यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्या युगागमे यस्मिन् प्रलयं यान्ति पुनरेव युगाक्षये स्वाहा तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णूनां सहस्रं मे शृणु पापाभयापं स्वाहा यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मना ऋषभे परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये स्वाहा ओम विश्वं विष्णवषट्कारो भूतभव्य भूतप्रभु भूतकृद्भूतभावो भूतात्मा भूतभावना ओम नारायणाय स्वाहा भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्यं पुरुषं साक्षी क्षेत्रज्ञ एव च ओम नारायणाय स्वाहा योगो योगविदानीता प्रधान पुरुषेश्वरा नारसिंह श्रीमान् केशव पुरुषोत्तम ओम नारायणाय स्वाहा सर्वा सर्वा शिवा स्थानो भूतानि धीरव्यया संभवो भावनो वर्धा प्रभुवा प्रभुरेश्वर ओम नारायणाय स्वाहा स्वयंभू शंभुरादित्य पुष्कराक्षो महासुनानादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तम ओम नारायणाय स्वाहा अप्रेमो ऋषिकेशा पद्मनाभो अमरप्रभो विश्वकर्मा मनुतुष्टा स्तविष्ठो स्तविरोधुरा ओम नारायणाय स्वाहा अग्रहा शाश्वता कृष्णो लोहिताक्ष प्रदर्शना प्रभुतिर्गुप्धामा पवित्रं मंगलम ब्रह्म ओम नारायणाय स्वाहा ईशाना प्राणदा प्राणो ज्येष्ठा श्रेष्ठ प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदना ओम नारायणाय स्वाहा ईश्वरो विक्रमी धनवी मेधावी विक्रमाक्रमानुत्तमो दुराधर्षो कृतज्ञ कृतिरात्मवान् ओम नारायणाय स्वाहा सुरेशा शरणं शर्मा विश्वरेता प्रजाभाहं संवत्सरो व्याला प्रत्यासौ सर्वदर्शना ओम नारायणाय स्वाहा अजः सर्वेश्वरो सिद्धि सिद्धि सर्वादिरुक्षिता वृषाकमिरियात्मा सर्वयोग विनाश्रिता ओम नारायणाय स्वाहा वसुर सुमना सत्य सम्मात्मा संविदा समा मोघा पुंडरीकाक्षो वृष्कर्मा वृषाकृति ओम नारायणाय स्वाहा रुद्रो बहुशिरो बभ्रु विश्वयोनि शुचि सर्वा अमृता शाश्वता स्तु वारारोह माधव ओम नारायणाय स्वाहा सर्वगा सर्वविद्वानो वृक्षक्षेणो जनार्दना वेदो वेद विद्यांगो वेदांगो वेदविद कवि ओम नारायणाय स्वाहा लोकाध्यक्ष सुराध्यक्षो धर्माध्यक्ष कृता कृता चतुरात्मा चतुर्वेया चतुर्द्रष्टम चतुर्भुजा ओम नारायणाय स्वाहा राजुर्विष्णु भोजना भोक्ता स विष्णु जगदाधिजा अनघो विजयो जेता विश्वयोनिर्पुनर्वसु ओम नारायणाय स्वाहा उपेन्द्रो वामनो प्रांशुर्मोघा सूचिरुर्जिता इंद्र संग्रह सर्गो धृतात्मा निमो यमा ओम नारायणाय स्वाहा वैद्यो वैद्य सदा योगी वीरहो माधवो मधुवतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबल ओम नारायणाय स्वाहा महावर्धि महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्वितीय नेन्द्रिष्यापो श्रीमानेत्मा महादिगा ओम नारायणाय स्वाहा महेश्वासो महिवर्ता श्रीनिवास सतां गति निरुद्धा सुरानंदो गोविंदो गोविंदांपति ओम नारायणाय स्वाहा मरीर्षि धर्मणो हंसा सुपर्णो भुजगोत्तमा हिरण्याभासु सप्ता पद्मनाभा प्रजापति ओम नारायणाय स्वाहा सर्वदिका सिंहा संदादा संधिमानिस्त्रा अजो दुर्स्मना साता विसुरात्मा सुरारिया ओम नारायणाय स्वाहा गुरु गुरुतमो धामा सत्य सत्य पराक्रमा निमिषो निमिषस्कादि वाचपसि ऋतु वाचस्पतिरुदारधि ओम नारायणाय स्वाहा अग्रणी ग्रामणी
श्रीमान नीता नीता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात ओम नारायणाय स्वाहा आवर्तनो निर्वितात्मा संवृता संवर्धनः अहम सम्वर्तको वहनी नीलो धरणीधरा ओम नारायणाय स्वाहा सुप्रसादा प्रसन्नात्मा विश्वाद्रिक विश्वगु विभु सत्कर्ता सत्कृता साधु नारायणो नरः ओम नारायणाय स्वाहा असंख्यो प्रयात्मा विशिष्टा शिष्ट कृक्षिक सिद्धार्था सिद्ध संकल्पा सिद्धिदा सिद्धि साधना ओम नारायणाय वृषाहि वृषभो विष्णु वृषप्रभा वृषोदरा वर्धनो वर्धमानश्च विविक्ति श्रुति सागर ओम नारायणाय सुभजो दुर्धरो वाग्मी महेंद्रो वसुदो वसु नैक रूपो बृहद रूपो शिवपृष्ठ प्रकाशन ओम नारायणाय ओजस्रोदुदिर प्रकाशात्मा प्रतापना रिद्ध स्पष्टो मंत्रो भास्कर भास्कर धुति ओम नारायणाय अमृता सद्भवो भानु ससबिंदु सुरेश्वर औषधम जगदम सेतु सत्य धर्म पराक्रम ओम नारायणाय भूत भव्य भोन्नाथ पवनो पवनो लह कामा काम कृत कामा काम प्रदा प्रभु ओम नारायणाय योगादि कृत्वावर्तो नैकमायो महासनार्दृश्व व्यक्त रूपश्च शस्त्रिका अनंतजित ओम नारायणाय विष्टो विशिष्टा शिष्टेशा शिखंडिना सोवृषा क्रोधा क्रोधकृतकर्ता विश्वबाहुर्महीधरा ओम नारायणाय अच्युता प्रतिता प्राणा प्राणदो वासवानुजा अपम्निधिनिष्ठमा प्रमत्ता प्रतिष्ठिता ओम नारायणाय स्कंदा स्कंदरो दुर्यो वरदो वायुवाहना वासुदेव बृहद्गुरु आदिदेव पुरंदरा ओम नारायणाय अशोक स्तारण स्तारा सुरा सौजन्येश्वर अनुकूला सदा वर्ता पद्मी पद्मनिपेक्षणा ओम नारायणाय पद्मनाभो विंदाक्षक पद्मकर्मा शरीरभूता महारिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुड़ध्वजा ओम नारायणाय अतुलः सर्वो भीमा समयज्ञो हविर्हरे सर्वलक्षण लक्षण्यो लक्ष्मीवान् सवितिञ्जया ओम नारायणाय विक्षरो रोहति मार्गो हेतुर्दामोदरा सा महीधरो महाभागो वेगवान् विदासना ओम नारायणाय मद्भवा शोभनो देवा श्रीगर्भा परमेश्वरा करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनुग्वा ओम नारायणाय व्यवसायो व्यस्थान संस्थानम स्थानदो ध्रुवा परद्री परस्पृष्टा पुष्टा सुभक्षणा ओम नारायणाय रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नेयो नया वीरा शक्तिमतं श्रेष्ठो धर्मो धर्म विदुत्तमा ओम नारायणाय वैकुंठा पुरुषा प्राणा प्राणदा प्रणवा प्रदो हिरण्यगर्भा सत्नुरो व्याप्तो वायुरोधोक्षजा ओम नारायणाय हेतु सुदर्शनाकाला परमेष्टि परिग्रह उग्र संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणा ओम नारायणाय विस्तारा स्थान विस्थानो प्रामाणं बीजमव्यम अर्थवन्तो महाकोशो महाभोगो महाधना ओम नारायणाय स्वाहा अनिवृणा